तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो श्लोक है 20वां नंबर 7वें अध्याय का, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है भगवान और देवी देवताओं के बीच में। तो भगवान और देवी देवताओं को लेके कई लोगों में बहुत आज तक कंफ्यूजन बना हुआ है, और चलता आगे भी चलता रहेगा। तो अब इसको दूर करेंगे भगवत गीता के माध्यम से कि क्यों भगवान अलग है और देवी देवता अलग है। तो काफी लोग इसको लेके बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि इस्कॉन में तो भक्तों जो हैं मजाक उड़ाते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखो बहुत डिटेल में आज बताएंगे। ये 11 श्लोक यही सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। कामस्ते ते हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतया नियत स्वया। अब इसमें आएगा, इसका अनुवाद है जिनकी बुद्धि, क्या, जिनकी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। यानी जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिनकी बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, वो कहाँ जाते हैं? वे देवताओं की शरण में जाते हैं। उनको देवता लोग पसंद आते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अपने अपने विधि विधानों के अनुसार। क्यों है ऐसा? क्योंकि बहुत भौतिक इच्छाएं हैं। और किसकी शरण में जाते हैं? देवताओं की, क्योंकि देवता नहीं तो रुष्ट हो जाएंगे, इसलिए वो देवताओं की शरण में जाते हैं। और अपने अपने स्वभाव के अनुसार जैसा उनकी इच्छा होती है वैसे वैसे विधि विधानों का वो पालन करते हैं। ये हमने नहीं बोला, ये भगवत गीता में लिखा है 7वां अध्याय 20 नंबर श्लोक में। ये बड़ा हार्ड है लैंग्वेज। कई लोग इसको लेके बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि भक्ति में मार्ग में तो देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे जो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, उसको दोबारा से बताते हैं। ठीक है, मान लो एक कंपनी है, कंपनी या होटल है। ठीक है, मुझे उस होटल में जाना है। मैं उस होटल में गया। ठीक है, होटल में जाने के बाद एक होटल का मालिक है। अब मैं मालिक से तो मिल नहीं सकता, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? रिसेप्शन में जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मुझे ना एक रूम चाहिए, मैं यहाँ पे आया हूँ, गेस्ट हूँ, तो मुझे एक रूम प्रोवाइड कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक रूम दे दिया। अब रूम जो मुझे देने वाला होगा वो कौन होगा? मालिक थोड़ा ना होगा उस समय बैठा हुआ, वो एक रिसेप्शन में वर्कर होगा, एम्प्लॉय होगा, जो मुझे गेस्ट अपने एक रूम की चाबी दे देगा कि ठीक है आप आए हैं, हम आपको चाबी देते हैं। तो उसने चाबी दी और मैंने वहां पे स्टे कर लिया। अब मुझे पता भी नहीं लगा कि मालिक कौन था, मुझे कोई मतलब भी नहीं कि उसकी कितना पैसा है क्या नहीं है। मुझे बस इतना पता था कि मेरा जो काम है वो है यहाँ पे स्टे करना, और अपना आगे जो मैं जिस पर्पस के स्टे से यहाँ आया हूँ उस काम को पर्पस करके उसको कंप्लीट करके जाना। अब इसमें मालिक का कोई रोल नहीं था बीच में। प्रोवाइड किसने करी? रिसेप्शन ने या होटल के मैनेजर ने। अब बीच में कई लोगों को ऐसा लगेगा इसको देख के कि ना होटल जो था शायद जो रिसेप्शन पे था ना इसी का होगा होटल। क्या आप ऐसा सोचते हो आमतौर पे? नहीं सोचते। और क्या ऐसा हम मानते हैं कि जिसने हमें चाबी दी वही रिसेप्शन होटल का मालिक था रिसेप्शन में? नहीं। हम जानते हैं कि मालिक तो बैठता ही नहीं है। मालिक कहाँ होता है? सारे काम जो होते हैं वो वर्कर्स या एम्प्लॉइज करते हैं, मालिक आराम से अपना ऐसे करके सो रहा होता है कहीं, ऐसे करके हाथ पैर हिला रहा होता है। इसका मतलब डिफरेंस है। मालिक अलग होता है और वर्कर अलग होता है, एम्प्लॉय अलग होता है। मालिक से हर किसी की पहुंच नहीं होती है मिलने की, इसलिए लोग वर्कर्स के पास जाते हैं, उनसे मांगते हैं। मगर होटल की वो चाबी दी किसने? मालिक ने। मान लो मुझे एक फोन लेने जाना है, ठीक है, एक बड़ी कंपनी का, बहुत सारी कंपनीज हैं, मुझे एक फोन खरीदना है 50,000 रुपए का। मैंने एक फोन खरीदा जिसको कहते हैं एप्पल आईफोन। अब आईफोन में खरीदने गया, एप्पल के आईफोन के मालिक के बारे में मुझे क्या लेना देना? मैक्सिमम लोग चाहे जाने ना जाने किसी को कोई पता भी नहीं है, पर क्योंकि एक ब्रांड नेम है तो मैं उसको लेने जाऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे ब्रांड नेम है, एप्पल का लोगो है, मैं ले लूंगा, उसको परचेस कर लूंगा। ना मुझे पता भी नहीं, मेरे को कुछ नहीं है ज्ञान वगैरह ना लेने से, मतलब मैं सीधा शॉप में गया और ले लिया। तो अब मैं क्या बोलूंगा? इस कंपनी के मालिक शायद आप हो, ऐसा बोलूंगा? नहीं। ऐसे ही भगवान के जो देवी देवता हैं ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसा अगर हम मांगते हैं तो भगवान खुद से नहीं देते, देवी देवताओं को दे देते हैं कि भाई इनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, आप लोग पूरी कर दीजिए। मैं क्यों पूरी करूं? क्योंकि मैं तो केवल भक्ति देता हूं, मैं भौतिक इच्छाएं पूरी क्यों करूं? इसलिए भगवान उसको उसके अनुसार में देते हैं। और वो कैसे लोग होते हैं? फिर अपने अपने विधि अनुसार पूजा भी करते हैं। लोगों की अपनी अपनी बहुत पूजाएं हैं। कई लोगों की पूजाएं हैं वो दिन रात जो है वो भूखे रह सकते हैं,
मगर वो कहते हैं हम अपने देवी देवता को रुष्ट नहीं करेंगे। रुष्ट हो जाएंगे देवी देवता अगर हमने उनकी पूजा छोड़ दी तो। मगर हम भूखे मर जाएंगे, देवी देवता को रुष्ट नहीं करेंगे। काफी लोग जो होते हैं जिसको कुल देवता कहते हैं, कि हमारे अगर कुल के देवता रुष्ट हो गए तो हमारा पूरा कुल का विनाश हो जाएगा, ऐसा कई लोग बोलते हैं। मगर देवी देवता कैसे हैं? जैसे होटल है, होटल का मालिक है। एक फोन है, फोन की कंपनी का मालिक है, बाद में उसके एम्प्लॉय है, वो उसको दे रहे हैं। बीच में मालिक का कहीं रोल नहीं आता। इसलिए लोग मालिक को समझ नहीं पाते कि असली मालिक कौन है, इस संसार को चलाने वाला कौन है। इसलिए हम देवी देवताओं को ही भगवान मान बैठते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। कई बार हम देवी देवता को भगवान रूप में बोल देते हैं। भगवान इसलिए बोलते हैं रिस्पेक्ट वे में, जैसे हम प्रभु जी बोल देते हैं या माता जी बोल देते हैं। किसी को बोला प्रभु जी, मेरे को बोल दिया प्रभु जी, तो क्या मैं भगवान हो गया? मैं भगवान तो नहीं हूं। इसका मतलब हम एक जीव आत्मा है जो इस शरीर में रह रहा है, मगर हमने रिस्पेक्टफुली उसको प्रभु जी बोल दिया क्योंकि वो भक्त है, भक्ति कर रहा है। ऐसे ही हम जो देवी देवता हैं उनको हम कभी कभी भगवान बोल देते हैं, मगर वो भगवान नहीं होते। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो इतना सा समझ जाएगा ना, उसका जीवन बहुत बहुत सक्सेसफुल होगा। मगर इन चीजों को लेके लोग काटते रहते हैं। आपने देवी देवताओं का अपमान कर दिया, आप जो है देवी देवताओं के बारे में गलत ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी से तो वो जुड़े हुए हैं ना वर्कर, कंपनी से अलग थोड़ा ना काम कर रहे हैं। जो कंपनी चाहती है उसी लॉज पे, उसी इंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनके वचनों के हिसाब से चलते हैं। जैसे भगवान चाहते हैं वैसे ही देवी देवता करते हैं, अपने हिसाब से नहीं करते भगवान के बिना पूछे। वो अगर भगवान कहते हैं कैसा होना चाहिए एक भक्त को, इसमें बोला गया अकामा सर्व कामा व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भागवतम कहती है अकाम, आपकी कोई भी इच्छा ना हो, इच्छा शून्य क्यों ना हो आप। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? जिनको मायावाद कहते हैं। ईश्वर निराकार है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा तो बनी रहेगी। ये भी एक इच्छा है कि ईश्वर निराकार है, हम ईश्वर में लीन हो जाएं, ये भी एक इच्छा है, मगर ईश्वर निराकार नहीं है। अकामा सर्व कामा यानी कर्मी व्यक्ति जो बहुत कर्म करता है मगर हर कर्म का अपना फल भोगना चाहता है। सर्व कामा कोई भी भौतिक इच्छा क्यों ना हो। वह मोक्ष कामा, मोक्ष यानी कि मुक्ति की इच्छा हो। कई तरह की मुक्ति होती है, भगवान में लीन होने की, भगवान के धाम जाने की, इस संसार से छूट जाने की, शरीर से मुक्त हो जाने की, स्वर्ग जाने की, नीचे को लोगों को जाने की, शक्तिशाली बन जाने की, देवता बन जाने की। अलग अलग तरह की मुक्तियां हैं, भौतिक भी हैं, आध्यात्मिक मुक्तियां भी हैं। तो तीनों तरह के लिए बताया गया। सर्व कामा मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मगर फिर भी भागवतम यही कहती है कुछ भी मांगना हो तो भगवान कृष्ण के धाम को वापस भगवान से ही मांगना चाहिए। चाहे आपकी कोई इच्छा ना हो, चाहे आपकी सारी भौतिक इच्छा हो, चाहे आपकी मुक्ति की इच्छा क्यों ना हो, मांगना ही है तो भगवान कृष्ण से मांगो। शुद्ध भक्त जनरली कुछ नहीं मांगता है। मगर फिर भी अगर हमारी भौतिक इच्छा भी है तो हमें देवी देवताओं के पास ना जाके भगवान के पास जाना चाहिए। अब आप बोलोगे क्यों? प्रभु जी हमारी तो पहुंच नहीं है कि हम इस लेवल के यानी होटल के मालिक तक पहुंच पाए। हम तो केवल जनरल जो पॉपुलेशन होता है ना, क्राउड, हमारी तो उतनी प्रभु जी उतनी पहुंच है। बड़ी बड़ी बातें हमसे मत करो, हमसे नहीं होगा, सॉरी, हमारी तो छोटी पहुंच है। अब भगवान तक कैसे पहुंचे? तो भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु परंपरा है। जैसे भगवान, जैसे मान लो एक बॉस है, बॉस से आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, कंपनी के मालिक से आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, तो उसके नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, कोई तो होगा जो आपकी बात सीधा बॉस तक पहुंचा पाएगा। इसलिए गुरु परंपरा से हम जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि देवी देवता जो है वो भगवान से अलग लेके चलते हैं, मगर उनका कुछ ना कुछ ऐसा काम है कि वो हमें ऐसा प्रोवाइड कर देते हैं। अब किसी को भक्ति में आगे बढ़ना, अगर आप भक्ति मांगोगे तो आपको भक्ति दे देंगे। आप अगर कुछ और मांगोगे तो वो भी दे देंगे। अगर शिव जी से आप मांगो कि मुझे अच्छा पति दे दें तो अच्छा पति दे देंगे। मगर वही शिव जी से आप भगवान मांगो तो भगवान भी दे देंगे। मगर लोग क्योंकि जानते ही इतना है कि व्रत केवल इसलिए रखो कि अच्छा पति मिल जाए, सुंदर शिव जी जैसा पति मिले। और शिव जी कैसे रहते हैं? वो अपना घर बार नहीं बनाते। इसलिए जो ऐसे लोग व्रत रखते भी हैं, फिर उनको ऐसा पति मिलता है जिसका अपना घर नहीं होता, कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता। क्योंकि शिव जी ना तो ज्यादा कपड़े पहनते हैं, उनको कम कपड़े में ही आनंद आता है, तो भगवान का ही विस्तार, भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। क्योंकि कलर कैसा है उनका? श्याम रंग का। और वो क्या दिखाते हैं? वैराग। और उनकी पत्नी जो होती है, खर्चा सारा पत्नी को, मगर अपने वैरागी रूप में रहते हैं। इसलिए बाहरी रूप से तो बहुत लोग करते हैं,
मगर अगर आप भगवान मांगोगे तो भगवान भी दे देंगे, मगर मांगा ही वही तो उतना ही मिलता है, और फिर उससे भी दुखी रहते हैं, क्योंकि शिव जी जैसे हैं वो वैसे ही अपना भक्त भेजते हैं, ये लो ऐसे वाले को लो, क्योंकि मेरा परमानेंट ठिकाना नहीं है, इसका भी नहीं है। हम तो ऐसे ही रहते हैं वैरागी बन के, ये भी वैरागी में जिएगा। इसलिए व्यक्ति फिर बाद में दुखी हो जाता है। इसलिए इच्छा भी पहले, मांगना क्या है ये भी बहुत बड़ी चीज है। भगवान से मांगे तो क्या मांगे, मांग तो बहुत सारी हैं। अभी तो हमें ये नहीं पता मांगे तो मांगे क्या, मगर फिर भी भगवान कह रहे हैं मांगना है तो केवल कृष्ण से मांगो, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अब इसमें देखो, आगे आता है अगले श्लोक में 21 नंबर। बाकी इसका तात्पर्य है, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, आप पढ़ सकते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास के बीच में और बाद में भी। तो ये 21 नंबर श्लोक है। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। भगवान आगे कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में, यानी भगवान हमारे हार्ट में, रीजन ऑफ द हार्ट में परमात्मा रूप में रहते हैं। कई लोग बोलते हैं भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ लिखा है? भगवत गीता 7वां अध्याय 21 नंबर श्लोक में लिखा है कि भगवान दूर है ही नहीं, हर जीव के। ये नहीं बोला गया कि केवल मनुष्यों के या इंसानों के, यानी चींटियों के अंदर भी परमात्मा है, मच्छरों के अंदर भी परमात्मा है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, जैसे ही कोई इच्छा करता है, भगवान क्या कह रहे हैं, मैं, यानी भगवान कह रहे हैं मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। देखो दोबारा पढ़ो, जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, जैसे ही मेरा मन हुआ कि मैं अब कोई और देवी देवता को पूज लेता हूं, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, या मैं किसी देवता की शरण में चले जाता हूं, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान कह रहे हैं जब वो मेरी नहीं करता, देवताओं के पास जाता है, तो मैं उसको कहता हूं कि ठीक है इनकी कर लो, मेरी मत करो, कोई बात नहीं चलेगा, इनकी तो करो। तो भगवान ऐसे कर देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति तो आगे बढ़ना चाह रहा है, सीधा बढ़ना था, मगर उसने इच्छाएं डाल ली, इतनी सारी पाल ली। अब भगवान कहेंगे कोई इतनी सारी इच्छाएं कहां से तेरी पूरी करूं, ये तो तेरे को भक्ति से निकाल फेंकेंगी, तो चलो थोड़ा सा इस वाले की तरफ मोटिवेट हो जाओ, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाओ, लेफ्ट या राइट को डाइवर्ट हो जाओ। जब लेफ्ट राइट डाइवर्ट होंगे, कुछ इच्छा पूरी हो जाएगी तो अच्छा लगेगा इनको। इस तरह से भगवान उसको डाइवर्ट भी करते हैं उन्हीं के इच्छा के अनुसार। काफी लोग इसमें कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं भगवान, ये जानते हुए भी कि भगवान ये भौतिक संसार में कष्ट ही कष्ट है, ऐसा क्यों किया भगवान ने? तो देखो इसी के तात्पर्य में लिखा, हर किसी का यही क्वेश्चन है कि भगवान ने हमें इतने कष्ट क्यों दिए, ऐसी चीजें क्यों करते हैं भगवान कि हम इस संसार में बंधे रह जाएं। आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? भगवान ऐसे कंफर्ट देते ही क्यों है जिससे वो माया के पाश में बंध जाए? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अतः वे सबको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अब अंतिम उपदेश हमें गीता में प्राप्त होता है, मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। ये हम नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि भगवान ने हमें क्यों दुख दिया, क्यों दुख दिया। दुख सबको समान है। अब किसी व्यक्ति ने, जैसे हम कई बार एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, एक व्यक्ति का सुख दूसरे व्यक्ति का दुख होता है। जैसे बारिश आ जाए, बारिश आने में छतरे बनाने वाले जो हैं, बेचने वाले, उनको खुशी होगी, रेनकोट वालों को। वहीं जो दूसरे लोग हैं जिनको ऑफिस जाना है, जो लेट हो रहे हैं, उनको दुख होगा। एक व्यक्ति का सुख दूसरे व्यक्ति का दुख। तो भगवान ऐसा सुख दुख क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर यही है, क्योंकि स्वतंत्रता। अगर भगवान इसको नहीं जबरदस्ती कर देंगे कि नहीं 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 नहीं, मैं जो हूं ना जबरदस्ती तुम्हारे पे नियम थोपूंगा ताकि तुम मेरी भक्ति करो, तो इसमें इंडिपेंडेंस नहीं बच जाएगी। अरे कौन स्वतंत्रता नहीं चाहता? हमारा इंडिया तो स्वतंत्रता चाहता था, तभी तो आजाद हुए। हमारी कंट्री जो है 1947 में, हर व्यक्ति चाहता है वो स्वतंत्र रहे, इंडिपेंडेंट रहे। आप नहीं चाहते? कई लोग कहते हैं कि मैं जो हूं ना
इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, ऐसे सब बोलते हैं। तो ये क्वालिटी कहां से आ रही है? ये आ रही है हमारे अपने अंदर से। और अगर भगवान इसमें कंट्रोल कर लेंगे, नहीं नहीं इंडिपेंडेंट नहीं रहना, मुझ पे डिपेंडेंट रहो, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। ये तो जबरदस्ती वाला प्यार हो गया। क्या जबरदस्ती में आपको या कोई किसी को प्यार करा सकता है कि नहीं आप मेरी मानो तो ही प्यार होगा, नहीं तो नहीं होगा? आप इसमें कुछ भी कह लें, इसका एक ही आंसर है, भगवान हमारे को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि अपनी पूरी श्रद्धा से आए। इसलिए भगवान ने बोला सारे सो कॉल्ड त्याग, कार्यों का त्याग करो और फिर मेरी शरण में आ जाओ। कब बोला? 18वें अध्याय में। पहले नहीं बोला कि सब कुछ पहले ही त्याग दो। धीरे 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 करके होगा, इमीडिएटली कुछ नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंस के कारण यानी स्वतंत्रता के कारण भगवान हमारे को फोर्स नहीं करते कि मेरी शरण में आओ। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर किसी के यहाँ पे ऐसे करके बंदूक लगा लो, बोल मुझसे आई लव यू बोल, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल, वो कहेगा आई लव यू। क्या उसमें आनंद है? कहेंगे यार क्या आदमी है, जबरदस्ती मुझसे आई लव यू बुलवा रहा है, कैसा पागल आशिक है ये मेरा। तो ऐसे करके क्या अच्छा लगेगा लड़की को? बिल्कुल भी नहीं, बेचारी रोएगी कि कैसा आदमी है, मेरे यहाँ पे गन लगा के बोल रहा है आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो। ऐसे करके नहीं होता प्यार। प्यार आता है जो हृदय से आए, इंटरनली आए कि इसके लिए मेरे को बड़ा प्यार आता है, तब वो प्यार होता है, अदरवाइज वो प्यार नहीं है। इसलिए भगवान जबरदस्ती ऐसे नहीं करना चाहते, मार कुटाई नहीं करना चाहते उसकी। ये हमें समझना होगा कि भगवान हमें इस संसार में जान के नहीं फंसा रहे हैं, हम फंसना चाह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं ठीक है फंस जाओ, मगर जब बोर हो जाओ तो वापस आ जाना। भगवान नहीं फंसा रहे हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को जोर जबरदस्ती करके नहीं डांट लगाते हैं, उसकी भलाई के लिए करते हैं। इसलिए भगवान जो हमारे को, कई बार लोग कहते हैं कष्ट देते ही क्यों है? कष्ट तो सारे शरीर को है ना। ओरिजिनली तो हमें कभी कोई कष्ट हो ही नहीं रहा होता। आत्मा को तो कभी कष्ट होता ही नहीं है ना। आत्मा को मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। कष्ट किसको हुआ? केवल हमारे इस बाहरी वाले जो शरीर दिख रहा है, जिसके वजह से हमारी पहचान जानी जाती है, इसको ही तो कष्ट हो रहा है। इसलिए भगवान जो उसको दे भी रहे हैं दंड, तो बाहरी रूप से दे रहे हैं, आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। वो कष्ट इसलिए लगता है हमारा मन बुद्धि अहंकार जो हमारे अंदर बसा हुआ है। वो कैसे जाएगा? वो यही शास्त्र पढ़ के जाएगा। वो मन बुद्धि अहंकार ही तो है हमारा, जो कटता नहीं है। शरीर तो मर जाता है मगर मन बुद्धि अहंकार खत्म नहीं होता, वही अगले जीवन में, फिर अगले जीवन में, फिर अगले जीवन में। यही भगवान ने बोला, जैसे भी कोई किसी देवता की पूजा की इच्छा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। भगवान हटाते नहीं है। अगर आपकी देवी देवता के प्रति इच्छा हुई गणेश जी की पूजा करने की, दुर्गा माँ की, कुछ कुछ करने की, तो भगवान आपको स्थिर कर देंगे। उसके बाद जिससे वह विशेष देवता की भक्ति कर सके, उसके बाद भगवान कहेंगे ठीक है इनकी भक्ति कर लो, आपको बड़ा फायदा होगा जब आप इनकी भक्ति में लगोगे। तो भगवान निकालना नहीं चाहते कि उसको उठा के पटक दें। भगवान चाहते हैं ये व्यक्ति इसको कर ले, इतना भी कर ले चलेगा, इसलिए उसकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं। तो देवी देवता का काम कभी भी भगवान की भक्ति से हटाना नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा होती है, उन इच्छा को भोगना चाहते हैं हम, इसलिए देवी देवता की व्यक्ति शरण में चले जाता है। मगर कई बार व्यक्ति ऐसी भी इच्छा मांग बैठता है देवी देवताओं से जो भगवान से ही अलग कर देती है उसको। जैसे रावण ने क्या मांगा? राम का वध कर दूं। तो क्या वो इच्छा पूरी कर सकते हैं देवी देवता? नहीं कर सकते। केवल भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी। आध्यात्मिक मांगोगे कि मुझे भक्ति मिल जाए तो वो दे सकते हैं, तो वो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब है नेक्स्ट श्लोक। देखो देवी देवताओं के ऊपर ही है, ये पूरा टॉपिक ही आज का यही है। ये 22वां नंबर श्लोक। सह तया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। आगे भगवान कह रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित यानी संपन्न वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है, क्योंकि मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। भगवान कह रहे हैं उसके बाद वो क्या करता है? किसी देवता की पूजा करने का यत्न यानी प्रयास करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। ऐसे भगवान पूरी करते हैं। समझ आया? 20 नंबर श्लोक से अगर आप पढ़ो तो भगवान पहले कहते हैं जो भौतिक इच्छाओं में जिनकी बुद्धि मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं। जिनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, इंटेलिजेंट नहीं बोला, जिनकी बुद्धि कम बुद्धि वाले लोग हैं,
बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, वो लोग जाएंगे। उसके बाद भगवान कह रहे हैं मैं उनको भक्ति से नहीं हटाता हूं, मैं उनको धीरे धीरे करके प्रोवाइड करता हूं कि उन सबको क्या मिले, उन सबको पहले थोड़ा कंफर्ट मिले, आनंद मिले, थोड़ा सा भौतिक सुख मिले। जब वो भौतिक सुख भोगने लगेगा तो भगवान आगे कह रहे हैं, इसी श्लोक में देखो क्या लिखा है, ऐसी श्रद्धा से वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, तब उसकी इच्छा पूरी होगी। आगे भगवान कह रहे हैं किंतु वास्तविकता तो यह है, ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान कह रहे हैं किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने आप से सारे लाभ लेके आ जाए, देने वाला तो मैं ही हूं देवी देवताओं को भी। अगर एक होटल में आप गए, आपने एक चाबी मांगी, रिसेप्शनिस्ट ने आपको चाबी दे दी, तो रिसेप्शन वाला मालिक नहीं हो गया, देने वाले तो मालिक ही था। ऐसे ही इच्छा जो हमने भौतिक इच्छा देवी देवताओं से मांगी, उनको देने वाले तो कृष्ण ही थे। यानी देवी देवता में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ प्रोवाइड कर सकें। वो भी वही चीज देते हैं जो भगवान उनको देते हैं। देवी देवता अपने आप से कुछ प्रकट नहीं कर सकते, भगवान ने उनको शक्ति दी है तभी तो वो दे पा रहे हैं आगे। भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं बोलता, यहाँ पे भी लिखा है। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान की शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सच है, नहीं हिलता भगवान की शक्ति के बिना। तो भगवान इस तरह से अपने भक्त को निकालते नहीं है, उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए ऐसा करते हैं। क्यों कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस। जबरदस्ती भगवान प्यार नहीं कराना चाहते, जबरदस्ती भगवान हमें भक्ति में नहीं रखना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसके तात्पर्यों को। 23 नंबर श्लोक, ये आप मार्क करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है श्लोक? अंतवत तु फलम तेषाम तत तत भव तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजा यान्ति मत भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि यानी कम बुद्धि वाले व्यक्ति, ये नहीं बोला बहुत महान बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। ये हमने नहीं बोला, ये भगवान कृष्ण ने बोला। आप दुनिया की कोई भी गीता उठाएंगे, पारंपरिक गीता, उसमें यही लाइन आपको लिखे निकलेगी कि कम बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित यानी लिमिटेड तथा क्षणिक यानी टेम्पररी होते हैं। अनलिमिटेड फल तो देवता भी नहीं दे सकते, परमानेंट तो देवता भी नहीं दे सकते, टेम्पररी होते हैं यानी क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को आते हैं। भगवान ने बोल दिया है, देवताओं की पूजा कौन करता है? जिनकी बुद्धि कम है। इसका मतलब उनका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, कम बुद्धि मजाक थोड़ा ना हो गया है, उनको गाली थोड़ा ना दे दी, उनकी बुद्धि कम ही तो है। इतना पढ़ने के भी बाद भी, शास्त्र पढ़ने के बाद भी वो कभी ये नहीं सोचते कि इतने सारे हमारे धर्म में भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान तो एक ही है ना, मालिक तो एक ही हो सकता है, इतने सारे मालिक कैसे हो सकते हैं? एक ही कंपनी के कभी 50 मालिक आपने देखे हैं? एक हो सकता है भाई, दो हो सकता है, मगर 50 मालिक तो नहीं होते। और हमारे धर्म में तो भाई लोग कहते हैं आपका जो सनातन धर्म, जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म है, इसमें तो 33 करोड़ देवी देवता है। तो 33 करोड़ भगवान तो है, मगर वो देवी देवता है, वो भगवान के कहने पे वैसा काम कर रहे हैं, अपने आप नहीं कर रहे कि अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर देते हैं। इसलिए लोग इसको क्या बोला गया, भगवान ने ऐसे लोगों को बोला अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले। ज्यादा बुद्धि नहीं है इन लोगों में, ज्यादा बुद्धि किसमें है? जो भगवान की भक्ति करता है। थोड़ा देखो ये भगवत गीता, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, अजीब लगने लगेगा आपको, साउंड हैवी होने लगेगा। ये क्या बोल दिया आपने? मैं तो आज पहली बार ही ज्वाइन हुआ था, मुझे तो लगा कुछ अच्छी बातें होंगी आज, और आपने आज ही से बुरी बातें शुरू कर दी। आज ही हमारा मन कर रहा है कि ग्रुप को, क्लास को छोड़ के चले जाएं। छोड़ के देखो, किसी को कुछ नहीं मिला। जुड़े रह के ही व्यक्ति को कुछ मिलता है, छोड़ के किसी को आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। आप छोड़ के देख लो अगर आपको कुछ हासिल होता है। जुड़े रहने में ही समझदारी है। तो यहाँ पे देवी देवताओं का अनादर नहीं किया गया, आदर किया गया। कि आप आदर कैसे करोगे उनका? अगर आप एक कंपनी में एक फोन खरीदने गए, मैंने बार बार इसी एग्जांपल को दे रहा हूं, फोन या एक होटल या आप जो भी लें, आप कभी बॉस का मजाक उड़ाओगे तो एम्प्लॉय सुनेगा नहीं, और आमतौर पे लोग ऐसा ही करते हैं। कृष्ण वृष्ण कुछ नहीं होता, हमारे तो कुल देवता ही सबसे ऊंचे हैं। अब हमने ऐसा अगर बोल दिया,
तो क्या देवी देवता ऐसे खुश होंगे? आपको क्या लगता है? कंपनी के मालिक के सामने कंपनी में गए, होटल में गए, बोले तुम्हारा मालिक है ना गंजी खोपड़ी वाला, उसको तो मैं मार डालूंगा ऐसे करके। आपने ऐसे करके उसको बोल दिया, या उसको तो मैं ऐसे मारूंगा ना, बस बताओ खून निकाल दूंगा उसका। कंपनी वाले कहेंगे हैं, हमारे बॉस का जो हमें पगार देता है, अभी बताते हैं, सबको बुलाएंगे इमीडिएटली, सब जल्दी जल्दी आओ, बैट हॉकी लेके आओ, मारो इसको मारो, सिक्योरिटी बाहर निकाल के फेंको इसको। ऐसे ही देवी देवताओं को भी लगता है जब हम उनके सामने कृष्ण की बुराइयां करते हैं। उनको अच्छा तब लगता है जब उनके मालिक को जब हम उनकी इज्जत करते हैं। आपको चलो एक और इजी एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एक और इजी एग्जांपल। आज हम यहाँ पे जैसे जुड़े हुए हैं भक्ति में, हम प्रभुपाद जी को थैंकफुल करते हैं। मान लो कोई प्रभुपाद जी का मजाक बनाए या प्रभुपाद जी के बारे में गलत बोले, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप खुश होगे कि मैं आपको तो मानता हूं मगर मेरे को प्रभुपाद जी में कोई श्रद्धा नहीं है? तो हमारा तो दिमाग खराब होगा ना, खून खौल जाएगा। ऐसे देवी देवताओं को भी बुरा लगता है जब उनके सामने उन्हीं के भगवान की, जिनको उनसे शक्ति मिल रही है, उनकी बुराइयां करी जाए। उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान की ये बदनामी नहीं है, या देवी देवताओं की बदनामी नहीं है। हम भगवान के बारे में बता रहे हैं कि जब भगवान को आप रिस्पेक्ट करोगे तो देवी देवताओं को भी कर पाओगे। आज अगर प्रभुपाद जी के लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारी भी तो कर देते हैं। अरे आप भी तिलक लगाते हो, आप भी कंठी पहनते हो, आप भी माला करते हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह जुड़े हो। ऐसा होता है नहीं होता? अब मान लो मैं हूं, एग्जाम्पल एक और, ठीक है, और आप सब हैं, मेरा कोई मजाक उड़ाए, आ गया टकली खोपड़ी वाला। तो आप नहीं बोलोगे इसको, अरे हमारे प्रभु जी के बारे में कैसे बोल दिया, अब तेरे को बताता हूँ। तो आपका भी खून खोलेगा नहीं खोलेगा? उसको टकला बोल दिया, हालांकि सच में टकला हूं, पर फिर भी आपका दिमाग खून खोलेगा, आप दौड़ने लगोगे उसके पीछे। ऐसे ही होता है। ऐसे ही देवी देवताओं को भी लगता है। और ऐसे अगर आपके सामने कोई मेरा मजाक उड़ाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, या मेरे सामने कोई आप लोगों का मजाक उड़ाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहूंगा आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? तो मजाक उड़ाने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट देवी देवता के पास ना जाके जो भक्ति कर सकता है वो भक्ति कर ले। क्यों वो नर्सरी से चालू करना चाह रहा है? मगर हर व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा। जिन लोगों ने पिछले जन्म में भक्ति ये कर लिया है, कर्मकांड कर लिया ऑलरेडी, भक्ति कर ली, पकड़ ली है, चैंटिंग कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, गीता सुन रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, क्या जरूरत है आपको दोबारा से उसी प्रोसेस में जाने की कि आप देवी देवताओं को पूज लें? आप रखो, मगर अनादर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको उठा के फेंक दो, फेंकने के लिए नहीं बोला गया, मगर उनको ये मत सोचो कि यही है सब कुछ, इनको देने वाला तो भगवान कृष्ण ही है। इस तरह से आप उनकी रिस्पेक्ट बनाए रखोगे और उनको भी रखोगे। अगर आप उनको नहीं रखना चाहते तो फिर विसर्जित कर सकते हो, किसी को दे सकते हो जो उनको पूजना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये नहीं बोला गया कि उनकी अनादर करने के लिए। आदर तभी हो पाएगा जब भक्ति करेगा आदमी, नहीं तो जीवन भर अनादर करेंगे हम देवी देवताओं का। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 24 नंबर श्लोक पे। इससे पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि अब व्रत को लेके भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वही सब लोग सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं फॉलो। मैं जैसे, कोई मेरे को पूछता है कि हम ना वो बहुत रखते हैं, नवरात्रि भी रखते हैं, साल में 2 बार आता है, 9 9 दिन रखते हैं, हम शिवरात्रि भी रखते हैं, हम ये वाला भी रखते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, हर तरह के फास्ट रखते हैं। तो क्या करें? देखो, अगर आप भक्ति में आ गए हो, अगर आप जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब फास्ट और एकादशी ये सब रख रहे हो, तो आपको अदर फास्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर इच्छा करती है तो वो फिर अपने ऊपर है। फिर हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाएंगे, फिर वो शरीर को आप जबरदस्ती कष्ट दे दोगे बहुत ज्यादा फास्टिंग करके, शरीर झेल नहीं पाएगा ना। हम सारे अगर एक ग्रस्त व्यक्ति हैं, आप जबरदस्ती इतना फास्टिंग कर लोगे, इतना फास्टिंग कर लोगे कि शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा। साल में मान लो 24 एकादशी हैं, ठीक है, हर महीने की 2 एकादशी, और अब आप ऊपर से 9 9 दिन के नवरात्रे भी कर रहे हो, 18 फास्ट और हो गए, और भी फास्ट कर रहे हो, मंडे फास्ट, थर्सडे फास्ट, संडे फास्ट, तो बहुत सारे फास्ट हो जाएंगे। उससे क्या होता है, बॉडी थकान महसूस होती है, उसके बाद आपका भक्ति करने का मन नहीं करेगा। तो अगर आप एकादशी कर रहे हो, जन्माष्टमी कर रखते हो फास्ट, रामनवमी रखते हो, आपको नहीं रखने की जरूरत, फिर भी रखना चाहता है कोई, इसका मतलब धीरे धीरे अभी सीढ़ी चढ़ रहे हो। पर अगर नहीं भी रखोगे तो ये नहीं होता कि मेरे से रुष्ट हो जाएंगे, मेरे से क्या दुखी हो गए देवी देवता, ऐसा नहीं है। कोई आपसे रुष्ट नहीं होगा, बल्कि आपसे खुश होंगे कि देखो इन्होंने भगवान का फास्ट रखा है।
अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 24 नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या भगवान निराकार है, तो आप इसको इस तरह से एग्जाम्पल दो। यहाँ पे पूरी की पूरी मायावाद यानी ईश्वर निराकार है, ये बात कट जाती है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानंता मम अवयम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य यानी जिसकी बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है मनुष्य, ऐसा आदमी या इंसान मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था। यानी जिसकी बुद्धि कम है वो क्या सोचता है कि पहले भगवान निराकार थे और अब मैंने इस स्वरूप का धारण किया है, अब वो भगवान कृष्ण बन के आए हैं, पहले निराकार होते थे, ऐसा कम बुद्धि वाले सोचते हैं। वे अपने अल्प ज्ञान यानी कम ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। वो नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं। इस तरह से लोग चीट करते हैं, आप लोगों को बोल बोल के, हम लोगों को बोल बोल के ईश्वर निराकार है, मगर कहीं नहीं लिखा ईश्वर निराकार है। क्या बल्ब से लाइट आ रही है या लाइट से बल्ब आता है? सन से लाइट आ रही है या लाइट से सन आ रहा है? मून से रोशनी आ रही है या रोशनी से मून आ रहा है? रोशनी पहले नहीं आई, पहले मून था तो रोशनी आई, सूरज था तो सनलाइट आई, सूर्य की किरणें आई। ऐसी भगवान थे तो भगवान का तेज यानी निराकार आया। मगर कई बार लोग कहते हैं ये पहले निराकार आया फिर भगवान आए, ये गलत है। निराकार से कभी भी भगवान नहीं आए, भगवान का तेज ही निराकार है। तो वो उस कारण से भगवान को लोग जान नहीं पाते, इसलिए वो निराकार बोल देते हैं, मगर भगवान निराकार नहीं है। अब इस चीज को मायावादी गीता में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं, मायावादी गीता कैसे श्लोक को बदल के लिखते हैं। आइए देखते हैं इसी श्लोक को, कैसे श्लोक को पूरे के पूरे को बदल डालते हैं। आप ये श्लोक पढ़ो। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। पढ़ने में क्या आ रहा है? माम बुद्धया, मगर है क्या ओरिजिनली? अबुद्धया। आप क्या कहोगे प्रभु जी यहां तो भगवान कह रहे हैं माम बुद्धया और नीचे लिखा है अबुद्धया, ऐसा क्यों लिखा है? इसका मतलब समझते हैं। अगर आप इसको बुद्धिया हटा, अगर आप इसको बुद्धिया पढ़ते हो और इसको आप बुद्धिया नहीं मानते, आप बुद्धिया यानी अल्प ज्ञानी व्यक्ति और बुद्धिया यानी कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति, इसका मतलब ही बदल जाएगा श्लोक का। बुद्धिहीन मनुष्य से बन जाएगा जिनके पास बहुत बुद्धि है। ऐसा मनुष्य मुझको ठीक से जानने के कारण सोचता है कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने स्वरूप को धारण किया। यानी उसके पास पहले बहुत दिमाग था, इसलिए वो ऐसा सोच पा रहा है कि भगवान पहले निराकार थे, अब वो भगवान कृष्ण बन के आए हैं। समझे? केवल एक शब्द को बदलने से पूरा गीता का तात्पर्य बदल जाता है। ऐसे होती है मायावाद गीता, आपको फंसाए रखती है संसार में। ऐसे इसलिए ऐसी मायावाद गीताओं को नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सी मार्केट्स में, रेलवे प्लेटफॉर्म्स में, हमारे लोकल मार्केट्स में ये गीता मिलती है। ऐसी गीताओं को ना पढ़े, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, भगवान निराकार नहीं थे। अभी बोला कि मूर्ख व्यक्ति जिसकी बुद्धि कम है वो सोचता है कि पहले मैं निराकार था। आप सब तो बुद्धिमान हो ना, इसलिए आप सब ऐसा मत सोचो। पहले आप सोचो कि भगवान थे, भगवान का ही ये तेज है जो निराकार है, मगर उल्टा नहीं सोचना। इसलिए एक शब्द के केवल अबुद्धिया से बुद्धिया कर दो, पूरा श्लोक बदल जाएगा। संस्कृत में एक एक वर्ड की बड़ी वैल्यू है, एक वर्ड से पूरा श्लोक गया आपका, पूरी गीता मायावाद हो गई आपकी। एक श्लोक से ऐसे काट डालते हो पूरी की पूरी, और आप कहोगे मतलब इतने सालों से जो मैं कर रहा था भक्ति वो गलत है क्या? इन्होंने तो बोल दिया भगवान निराकार है। अरे वो गलत है, वो जानते नहीं है। अगर वो इतना सब जानते तो वो भी भक्ति में लग जाते। आगे करते हैं अब इसको, ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा तात्पर्य में एक बार आपको एक श्लोक दिखाता हूं। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक भक्त है यामुनाचार्य, ये लिखते हैं, हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। यानी कि भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण। मनुष्य विभिन्न ग्रंथों को पढ़कर अपने गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपके भगवान रूप में समझ सकता है। किंतु जो रजो तथा तमो गुण के वश में है, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। और ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे आसुर बोला गया इनको, असुर,
जो ईश्वर को निराकार मानता है, ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। क्या लिखा है? जो रजो और तमोगुण के वश में है, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। यानी कि जो भगवान को निराकार बोलता है, वो असुर से बढ़ के और कुछ नहीं है। उसको आप असुर बोल सकते हो। हाय असुर, कैसे हो आप? उसको आप ऐसे बोल सकते हो। वो असुरी तो है जो भगवान को मान नहीं रहा, ईश्वर को निराकार बता रहा है। राम जी निराकार थे, निराकार ने कर दिखाया, राम का रूप लेके आए, वनवास लिया और फिर वापस निराकार में लीन हो गए। ये गलत है फिलॉसफी। ऐसी कथाएं भी होती हैं, वो भी वृंदावन में होती हैं, और बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होती हैं। क्या लिखा होता है? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। यानी कि पूरी की पूरी कथा ही मायावाद है। क्योंकि भागवतम है क्या? ज्ञान या भक्ति? भक्ति। भक्ति यज्ञ, ज्ञान यज्ञ नहीं है। या भक्तिमय ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। ज्ञान यज्ञ तो नॉर्मल नॉलेज हो गई, नॉर्मल नॉलेज। तो ये भक्तिमय ज्ञान यज्ञ या भक्ति यज्ञ पूरा का पूरा वहीं पे हो जाता है। वृंदावन में होती है ऐसी कथाएं, बरसाना में होती है मायावाद कथाएं, और बहुत जगहों पे होती है, अयोध्या में होती है। किसी भी धाम में चले जाओ, मायावाद मायावाद फैला हुआ है। मायावाद ही ज्यादा है हर जगहों पे। समझने वाले लोग तो बहुत कम है। ऐसा नहीं कह रहे कि यही सही है, और भी जगह सही है। और भी चार संप्रदाय हैं, और भी जगह सही है। हर जगह आप जहां भी जाओ, उनमें सही रूप से ज्ञान ही मिलेगा आपको, मगर भक्तिमय ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि ईश्वर को निराकार मान लिया। अब इस श्लोक को बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और ऐसे मायावादियों का खंडन हो जाता है। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 25 नंबर पे। आप इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे, काफी बड़ा है। अगर हम इसके एक एक चीज को लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा खुद भी पढ़ें और फिर पूछते रहें। अब देखो, 25 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ अयम ना अभिजानन्ति लोका माम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। ऐसे मूर्ख और अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान वाले, उनके लिए भगवान कह रहे हैं मैं प्रकट ही नहीं होऊंगा, जितना मर्जी जोर लगा लो। उनके लिए मैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित यानी कवर्ड रहता हूं। अतः वह ये नहीं जान पाते कि अजन्मा तथा अविनाशी हूं। भगवान ने क्लियरली बोल दिया कि जो लोग मुझे निराकार मानते हैं, मैं मूर्खों और अज्ञानियों के लिए प्रकट नहीं होऊंगा। मैं दिखाऊंगा ही नहीं खुद को कि मैं हूं कौन। मैं अपने आप को ढके रखूंगा, अपनी आइडेंटिटी को। मैं हूं तो ऐसा, मगर अपने आगे इतना मेरा तेज निकलता है भगवान के शरीर से। ऐसे भगवान खड़े हैं तो इतना तेज निकल रहा है कि वो व्यक्ति देख ही नहीं पाएगा कि भगवान है क्या। भगवान कह रहे हैं मैं प्रकट ही नहीं होने दूंगा उनको। अपनी माया शक्ति से कवर करके रखूंगा और उनको माया के भ्रम में ही डाल दूंगा। माया का काम क्या है? भ्रम में डालना। ऐसी माया कृष्ण को कवर करके रखती है, भ्रम में डाल देती है लोगों को। ये ऐसे चलता है संसार। भगवान हर किसी के, जो जिसके सामने प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब आप ज्ञान, आप मूर्ख नहीं है। मूर्खों के लिए नहीं होते हैं, मगर हम सब मूर्ख की कैटेगरी से बहुत ऊंचे हैं। हम भक्ति की कैटेगरी में आ गए हैं। चाहे हम प्रारंभ लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे क्यों ना हो, मगर भक्ति में कोई जुड़ गया तो उसका समझो बेड़ा पार नहीं होना है। अब नेक्स्ट श्लोक पे चल, 26 नंबर यानी 26 नंबर श्लोक का। वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते, भगवान खुद को कह रहे हैं श्री भगवान, अपने आप को ही कह रहे हैं होने के नाते मैं, यानी कौन है भगवान? श्री भगवान यानी कृष्ण। कृष्ण ही तो भगवान है, तो सबसे परम भगवान है। नहीं तो अपने आप को कोई भगवान बोल सकता है क्या? मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, अब भगवान क्या कह रहे हैं? यानी जो हमारे साथ पास्ट में हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, यानी जो आज हमारे साथ जीवन में चल रहा है, और जो आगे होने वाला है, यानी हमारा फ्यूचर, आगे जीवन में क्या होगा, वह सारे मैं सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता।
समझ में आया? भगवान कह रहे हैं मैं सबको जानता हूं, क्योंकि पर मुझे कोई नहीं जानता कि मैं ही तो भगवान हूं। इसलिए भगवान को लोग समझ नहीं पाते, पूरी पूरी लाइफ लगे रहते हैं भगवान होता है नहीं होता, कौन सा भगवान, कैसा भगवान, हमारे ये वाले भगवान। सिंपल सिंपल श्लोक हैं भगवत गीता के, जो कई बार हम पढ़ते भी हैं पर समझ नहीं आते, पर बहुत सिंपल है। अब कई लोग कहते हैं इसी श्लोक में कि भगवान कितने पार्शियल है ना। चलो ठीक है, भगवान ने स्वतंत्रता दी, इंडिपेंडेंस दिया, आज हम उसका मिसयूज कर रहे हैं और भगवान को भूल के इस भौतिक संसार में कष्ट झेल रहे हैं। मगर हमारा एक और क्वेश्चन है कि हमें अपना पास्ट क्यों नहीं याद आता? ऐसा है, होता है, ठीक है, कि हमारे को अपना पास्ट क्यों नहीं याद आता। अब उसमें आपको स्टोरी बताता हूँ। एक लड़की थी, जो रियल बेस्ड स्टोरी है, यूट्यूब में। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में एक सेशन किया था DYPH करके, डिस्कवरी और परमानेंट हैप्पीनेस, यानी आनंद की खोज। उसमें बताया था एक स्टोरी, एक वीडियो चला के यूट्यूब में आप देख सकते हैं, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म की कथाएं, रियल स्टोरीज हैं। तो उस लड़की का जन्म हुआ राजस्थान में। जब जन्म होता है तो उसको अपना पिछला जन्म भी याद आ जाता है। तो जब याद आता है तो वो जाके देखती है, उस लड़की का नाम तो शायद शुक्ला, शुक्ला करके ऐसी कुछ नाम था। तो वो याद आता है कि मैं तो अमेरिका में थी पिछले जन्म में, मैं इस तरह से मर गई थी, और मरने के बाद मुझे पता चला अच्छा ऐसा भी होता है क्या, पुनर्जन्म भी होता है। तो वापस वो अमेरिका गई और दोबारा जाके बोलने लगी मम्मी डैडी मम्मी डैडी। तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? जब उसका पुनर्जन्म हो गया, राजस्थान में पैदा हो गई, पहले अमेरिका में पैदा हुई, अब राजस्थान में पैदा हो गई, मगर उसको अपना पुनर्जन्म, पिछला जन्म याद आ गया। अमेरिका में जाती है, बोलती है मम्मी डैडी, कहेंगे क्या है ये सब, ये कुछ नहीं है, हम तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं है। कहां से आ गए भाग के तुम, किसकी लड़की हो भाई, हु आर यू, ऐसे करके नहीं बोलेंगे। इसी तरह से आप सोचो, हमारा पुनर्जन्म भगवान हमें याद नहीं दिलाते। मान लो पिछले जन्म में हम शेर के परिवार में पैदा हुए हो, और हम चले जाएं गिर नेशनल पार्क, वहां पे जाके किसी शेर को गले निकाले, वो रहे मेरे पिताजी, शेर आ रहा है हाँ हाँ, और ऐसे करके झपट मार के फाड़ डाला, पिताजी ने फाड़ डाला अपनी बेटी को। इसलिए भगवान पुनर्जन्म याद नहीं कर, पिछला जन्म भूलवा देते हैं, भूल जा, तेरे लिए नहीं है ये पिछला जन्म याद करने के लिए। मगर भगवान कह रहे हैं पहले जो हुआ, अभी जो हो रहा है, और आगे जो होने वाला है, मैं सब जानता हूं क्या होने वाला है। कई लोग बोलते हैं क्या भगवान को पता नहीं है क्या आगे क्या होने वाला है, तो फिर ठीक क्यों नहीं करते? भगवान सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, मगर हम ठीक होने नहीं देते हैं। अगर हमें पिछले जन्म का ऐसी कोई सिद्धि मिल जाए, याद आ जाए, तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। काफी हमारे को अपने क्या कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट्स होंगे, हमारे को दबा के कैसे हम रख पाएंगे उसको, क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट पिछली फैमिली से है, पिछले माता पिता से, और इस परिवार में इसके साथ भी जीना है, तो वो भी परिवार, ये भी परिवार, दो परिवार को कैसे चलाओगे? इस कलयुग में एक परिवार पालना मुश्किल हो गया, दो को तो छोड़ ही दो। और क्या, अपने एक माता पिता की सेवा हो नहीं रही, दो की कैसे करोगे? दो माता पिता मिल जाएंगे सेवा करने के लिए तो। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा ना हम लोग, कि दोनों के लिए लीलाएं प्रकट कर देंगे, यहाँ वालों के लिए भी वहां वालों के लिए भी। इसलिए ऐसा कॉपी नहीं करना चाहिए। ये पुनर्जन्म भगवान याद नहीं दिलाते, बहुत बड़ी कृपा है। जिनको नहीं याद आ रहा, जिनको आ जाता है वो बहुत दुखी होता है। बहुत से ऐसे री इनकारनेशन स्टोरीज हैं जो इंडिया में और फॉरेन के लोग भी इसको साइंटिफिक तरीके से करते हैं, शास्त्रिक वे से नहीं, पर पूछते हैं कि तुम्हें क्या याद आता है, और सच में याद होता है। उसे अपनी माँ का नाम याद होता है कि मेरी US में जो माँ रहती थी, उस माँ का नाम क्या है, मेरा पिता जो थे US में रहते थे, उनका नाम क्या है। ठीक है, वो माँ बाप बोल रही है उनको, मगर नाम कैसे बता सकती है जब वो उनसे मिली पहली बार है, जब कभी देखा नहीं उनको। ऐसे बहुत से केसेस हैं। कई आप बार आप लोग प्रभु जी गूगल भी तो हो जाता है आजकल, तो सब है। फेसबुक प्रोफाइल लो, मान लो फेसबुक प्रोफाइल में डाला, इसको माँ बोल दिया, उसके घर चली गई, मिल ली, उसके लिए नाम भी याद हो गया। तो ये तो आप फेसबुक प्रोफाइल की बात कर रहे हो, मगर ये कैसे बता दिया कि मैं यहाँ सोया करती थी, यहाँ पे मेरी ये चीज रखी है, और वो चीज एग्जैक्टली मिली भी उसी प्लेस में, ये कैसे बता दोगे? ये तो फेसबुक प्रोफाइल नहीं बताएगा। फेसबुक नाम बता सकता है, मगर कोई चीज उस लड़की की या उस लड़के की जो पिछले जन्म अगले जन्म में यहाँ पैदा होता है, वो कैसे बता सकता है कि मेरी ये चीज वहीं रखी गई थी जब मैं यहाँ रहा करता था? इसलिए भगवान याद नहीं दिलाते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा होती है जिनको याद नहीं आता। और जिनको याद आ जाए, वो शुद्ध भक्ति होती है। शुद्ध भक्ति में भी ये चीजें याद आती हैं, पर ऐसा कुछ ही चुनिंदा लोगों के साथ होता है कि उनको अपना पिछला जन्म याद आ जाए।
ठीक है, अब इस श्लोक में भी आप सब इसको पढ़ सकते हैं, छोटा तात्पर्य है इसका। 27 नंबर श्लोक पे हैं हम। 4 श्लोक और हैं आज के। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, हे भरत महाराज यानी भरत महाराज के वंशज, हे शत्रु के विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से, इच्छा यानी डिजायर, घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। कब से? जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों, इच्छा और घृणा, ये दो जो द्वंद्वों में हम फंसे हुए हैं, मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ये ऐसे हम संसार में बन जाते हैं, जन्म लेकर ही हम ये चीजें बन जाती हैं। इसमें एक चलो आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जन्म लेना क्यों दुखदायक है। एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, आपने कोई भी आज तक बच्चा देखा है जो माँ के पेट से कभी हंसते हुए बाहर आया हो? कोई भी बच्चा नहीं होता कि हा 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 मैं प्रकट हो गया, मैं बाहर आ गया, मेरा जन्म हो गया इस संसार में। सारे बच्चे रोते हुए आते हैं, सारे सारे बच्चे रोते हुए आते हैं, कोई बच्चा हंसते हुए नहीं आया। अगर वो हंसते हुए आ गया तो आप गलत फहमी में, कोई भी नहीं आया। कोई भी वीडियो उठा के देख ले, सब बच्चे रोते हुए पेट माँ के उससे बाहर आते हैं। जब माँ से बाहर आते हैं तो वो रो ही रहा होता है, मगर माँ और परिवार वाले खुश हो रहे होते हैं। मगर जन्म से ही, क्योंकि उसकी इच्छा थी, इच्छा और घृणा के द्वंद्वों में फंस जाता है। इच्छा तो थी तभी तो जन्म मिल गया उसको, और वो पिछले जन्म में प्रार्थना भी करता है। जब वो माँ के पेट में होता है कि मेरे को कम कष्ट देना, मैं कहां फंस गया, मेरे को इस थैली में डाल दिया, माँ के पेट में डाल दिया, मुझे इतना कष्ट आ रहा है, जहां से खाना जा रहा है वहीं से सारा मलमूत्र भी जा रहा है, सारा वेस्ट मटेरियल जा रहा है, मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। तो उस बच्चे को कोई कट वो नहीं आ रहा, उसको दुख होता है, मगर लोगों को सुख होता है। तो ये द्वंद्वों में हम फंसे हुए हैं। द्वंद्व हर तरह का है, सुख दुख के द्वंद्व में है, इच्छा घृणा के द्वंद्व में है, इस तरह से फंसे हुए हैं। मान अपमान में है, अच्छा बुरा में है, आनंद और पीड़ा में है, यही यहाँ तात्पर्य में बता रहा है। आगे नेक्स्ट श्लोक है 28 नंबर। येषां तु अंतगतं पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। आगे भगवान कह रहे हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, यानी पिछले जन्म में भी किए हैं और इस जन्म में भी किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन यानी खत्म हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त होता है, अटैचमेंट ऐसे द्वंद्वों से मुक्त होता है, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होता है। ये अटैचमेंट खत्म होना तभी होगा। पिछले जन्म के पुण्य कर्म का मतलब है केवल दान पुण्य वाली बात नहीं करी, यानी पिछले जन्म में भी भक्ति कार्य किए हैं और इस जन्म में भी किए हैं, तब जाके वो मोह को काट पाता है। हर किसी के बस का नहीं है। तो इस जन्म में जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तब मोह कटता है संसार से। इतना इजी तो किसी के लिए भी नहीं है। तो पाप जिसके होंगे समाप्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त होता है। पाप कर्म उसके खत्म हो जाएंगे, पिछले जन्म के पुण्य कर्म, इस जन्म के पुण्य कर्म के बाद ही वो मोह से मुक्त हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, लगा रहेगा। जैसे आम एक व्यक्ति होता है, पूरा जीवन होता है, क्या काम करता है? गधे की तरह काम करता है, पेट को पालता है, पालते 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 विस्तार होता है फैमिली का, फिर फैमिली का विस्तार होते होते अपने प्राणों को त्याग देता है, और जाते जाते भी क्या कहता है? विल लिखना भूल गया, इसके नाम ये करना भूल गया, इसके नाम ये करना भूल गया। तो मोह तो पूरे जीवन में बना है, हर किसी का एक दूसरे के प्रति मोह रहता है। मगर पिछले जन्म के जिसके पुण्य कर्म है और इस जन्म के हैं, यानी इस जन्म में भी भक्ति करनी पड़ेगी। उसके बाद जब पाप कर्म जब पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, तब वो मोह से छूटेगा। संकल्प पूर्वक भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा में तत्पर होता है।
एक आपको इसमें तात्पर्य में दिखाता हूं इसी श्लोक के। जो पापी, नास्तिक, पापी हुआ जो बहुत पाप करता है, नास्तिक हुआ जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, मूर्ख यानी मूर्ख है जो, कपटी यानी छल कपट करता है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। वो इसको पार नहीं कर पाएगा, अपनी डिजायर्स को और घृणा को। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त होते हैं। कौन लोग भक्ति स्वीकार करके क्रमशः यानी धीरे धीरे भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त होते हैं? जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने यानी विधि विधान का अभ्यास करना, पुण्य कर्म करना तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है, वही लोग केवल प्राप्त करेंगे। हर कोई प्राप्त नहीं करेगा, हर कोई प्राप्त नहीं करेगा। आपको धर्म के अनुष्ठानों को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप इस संसार से द्वंद्वों से मुक्ति चाहते हैं। सुख दुख लाभ हानि इच्छा घृणा, इस संसार से मुक्त होना है तो ये करना पड़ेगा। हर किसी के लिए भक्ति मार्ग है भी नहीं। कितने लोग, अभी देखो गीता है, आपको पता है अभी कुछ समय पहले एक पूरा सर्वे में बताया जाता है। आप कहीं पे भी देखो, आप जाओ होटल्स में जाओ, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उनमें वो रहती है क्या कहते हैं, बाइबल। सबसे ज्यादा जो मोस्ट सेलिंग बुक है वो बाइबल है। आपको लगेगा कि नहीं कोई नॉवल होगा शायद वो होगा, मगर रिलीजियस बुक्स में से सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक बाइबल है। मोस्ट सोल्ड बुक इन द वर्ल्ड वो बाइबल ही है। बाइबल सबसे ज्यादा सेल होता है। अब आप कहोगे कहां से सेल होता है, हमने तो खरीदते हुए नहीं देखा। जब आप किसी भी होटल में चेक इन करो, होटल चेक इन करके देखो, उसके कबर्ड में आपको अलमारी खोलोगे आपको बाइबल मिल जाएगी। आप कहोगे हमने ऐसे कोई होटल नहीं देखा। आपको दिखेंगे, ऐसे बहुत से होटल्स हैं, बहुत से ऐसे होटल्स हैं। अगर आप साउथ में जाओ, स्पेशली केरला में, तो केरला में क्योंकि बहुत ज्यादा वो आप देखते हो क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे जाके आप देखोगे हर होटल के अंदर आपको केरला में आमतौर पे मिल जाएगी एक ना एक बाइबल, आमतौर पे। और वो पढ़ने वाले खुद ही नहीं पढ़ी होती, उन्होंने पर रखी जरूर होती है। और हमारे देखो, हमारे यहाँ अपना ही सनातन धर्म है, अपनी ही किताब है, उस शुद्ध भक्ति के ज्ञान को कोई लेना नहीं चाहता। धर्म के अनुष्ठानों को तो कोई पालन ही नहीं करना चाहता। कौन करना चाहता है आजकल के समय में? किसी को बोलो गीता सुन लो, उनके पास समय ही नहीं होता। कितने कम लोग, कितने भाग्यशाली होते हैं कि वो गीता सुनने के लिए अपना समय निकाल के आ पाते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं सच में। हर किसी के लिए नहीं बना ये मार्ग, हर किसी के लिए है ही नहीं। कितने लोग हैं पृथ्वी में? आप हिसाब लगाओ, 800 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन जो इंसानों की है। जीव जंतुओं की तो छोड़ ही दो, उनका तो बहुत हिसाब किताब ही नहीं है हमारे पास। कितनी पॉपुलेशन है? 800 करोड़ से ऊपर इंसानों की पॉपुलेशन है। 800 करोड़ में से भी कितने लोग भक्त हैं? मेरे ख्याल से अगर आप एक लगाओ तो उसका 1% कितना होगा? 800 करोड़, 8 करोड़। आपको लगता है इस संसार में 8 करोड़ भक्त हैं? श्रद्धावान की बात नहीं कर रहे, भक्त की बात कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धालु तो बहुत हैं, भरे पड़े हैं मार्केट में, मगर भक्त कितने हैं? 8 करोड़। आपको लगता है 8 करोड़ से भी कम है? एक्चुअली जो डिवोटीज की संख्या है वो 1 करोड़ भी नहीं है, कुछ लाखों के अंदर ही है, बस 50 लाख भी नहीं है। और तो और 10 लाख से भी कम है जो एक्चुअल डिवोटीज हैं। डिवोटीज सच में बहुत कम है, श्रद्धालु तो बहुत ज्यादा है जो मंदिर आ रहे हैं, मगर डिवोटीज कितने हैं? आप कहोगे प्रभु जी डिवोटीज किसे कहते हैं? डिवोटीज वो जो इस मार्ग का पालन कर रहा हो, धर्म अनुष्ठानों का पालन कर रहा हो, चाहे वो जीवन में फुल ही ना कर पा रहा हो कि मैं सारे के सारे पालन कर पाऊं। एक चीज तो करे, दो चीज तो करे, माला तो करे, ये तो पढ़े, क्लास तो ले, मंदिर तो जाए, प्रणाम तो करे, बहुत बहुत कम है। वो अभी तक द्वंद्वों में ही फंसे हुए हैं लोग। उनके अभी पिछले पुण्य कर्म उन्होंने करे ही नहीं और इस जन्म में भी नहीं कर रहे, इसको नष्ट कर रहे हैं। और उसके बाद उनको क्या होगा उनको पता नहीं है। जैसे होता है ना, आज वो कोई चीज कर रहे हैं, उसका हमें रिजल्ट नहीं पता चलता। जैसे शराब होती है, शराब पियो, उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता, जब बाद में पता चलता है किडनी लीवर सब डैमेज होता है। ऐसे ही जीवन में हमें पता ही नहीं कि हमने क्या खो दिया, कितनी मुश्किल से हमें मनुष्य जीवन मिला और हमने खो दिया सिर्फ ये करने के लिए कि बना भगवान को जानने के लिए, तो और भगवान को पूरी तरह से भूल गए इस मनुष्य जीवन में। बहुत जरूरी है। मनुष्य जीवन बार बार हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं नहीं मिलेगा। उसके पुण्य कर्म नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा उसको। जैसे आपको एक और मैं को चलो एग्जाम्पल देता हूं।
कई बार लोग कहते हैं कि मन ठीक है, भक्त को तो भगवान के जैसे बोला गया कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, छठे अध्याय में हमने पढ़ा कि जो भक्ति करता है उसको तो भक्त परिवार में जन्म मिल जाता है। पर इतने सारे जो लोग हैं, ये लोग तो भक्ति नहीं करते, तो इन्हें क्यों मनुष्य जीवन मिल रहा है? अरे उनको मनुष्य जीवन नहीं मिला, वो कोई और योनि में थे तब उनको मनुष्य बना दिया। आप समझ में पाए इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं? अभी जो इस जीवन में भी भक्ति नहीं कर रहा, इसका मतलब वो पिछले जीवन में भी मनुष्य नहीं था, वो कुछ और योनि में घूम रहा था। वो तो भगवान ने कुछ उसके कुछ ऐसा कर्म रहे होंगे कि वो मनुष्य बन के आ गया, और वो करने के बाद उसको अभी तक वेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ को। केवल ये दिन दिन काट रहा है, पैसा कमाना, घर जोड़ना, इन सब चीजों के बेसिस पे चल रहा है, मगर जो मेन चीज थी उसको तो उसने छोड़ ही दिया। भक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, करना ही करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने कर्मों का त्याग कर देना है, मगर भक्ति का त्याग नहीं कर सकते। आप भक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके अपनी जीवन को चला सकते, करनी ही पड़ेगी। कुछ भी करो, भक्ति तो करनी है, इसके बिना जीवन अधूरा है। इतना आपकी गारंटी हो जाती है अगर आप भक्ति करते हो। भगवान ने इसी श्लोक में दोबारा बोला, देखो दोबारा पढ़ाता हूं मैं आपको श्लोक में। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में, पूर्व जन्म कौन सा? पशु योनि में तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। समझ में आया? पशु योनि में तो कोई कुछ काम ही नहीं कर सकता, उसमें तो कष्ट ही कष्ट है। यानी मनुष्य, जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में, यानी पिछले मनुष्य जन्मों में तथा इस जन्म में और अभी के जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, अभी जिसने किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, खत्म हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तभी वो लगेंगे संकल्प पूर्वक, यानी तब वो अच्छे से लग पाएंगे भगवान की भक्ति में, जिन्होंने पिछले जन्मों में भी किए हैं और इस जन्म में भी। अब हमारा तो अगर पिछला जन्म बहुत, इसका मतलब हम पिछले जन्म में भी कुछ ना कुछ मनुष्य योनि में थे, तभी तो भक्ति में आ गए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको, इसका मतलब पिछले जन्म उनको पुण्य कर्म करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, इतने पापी हो चुके हैं वो लोग। ना पिछले जन्म में थे ना इस जन्म में उनको मिल रहा है, इस जन्म को वेस्ट करे जा रहे हैं। वो तो कृपा हुई तो पकड़ लेगा, हर किसी पे कृपा नहीं होती। कई बार लोग इस चीज को समझते नहीं है, पर भक्ति में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। अभी जब मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल देता हूं, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कोरोना आया, कोरोना आते ही कितने लोग जीवित रहे? आप बताओ, कितने लोग मर गए? कितने लोग जीवित रहे और कितने लोग मर गए? बहुत से लोग। जीवित कितने रहे? जीवित रहने वालों की संख्या ज्यादा है, मगर कोरोना में मृत्यु वालों की बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसे आपके घर पे बैठे सांस आपकी घुटने लगी और आपकी मृत्यु हो गई। ऐसा ही हुआ जनरली केसेस में, सांस चढ़ने लगी, हॉस्पिटल तक ले गए, वहीं पर उनके प्राण त्याग दिए। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? इस जन्म के, पिछले जन्म के पुण्य कर्म उनके खत्म हो चुके थे, जितना पिछले जन्म में लेके आए थे। इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला, भगवान ने बार बार चांस दिया होगा, भक्ति नहीं करी और चल बसे। और जो भक्त था उसको दोबारा मनुष्य जीवन दे देंगे, क्योंकि उसका तो फायदा है। मगर जिसकी ने भक्ति नहीं करी वो तो चला गया, नीचे की योनियों में चला गया। उसको क्या ही मिला इस जीवन में? कुछ भी नहीं। इसलिए अपने जीवन को में वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको क्या पता, कोरोना आया, अभी आपके नेबरिंग कंट्री में लड़ाई हुई, कल को हमारी कंट्री में हो जाएगी, कहां भागेंगे हम लोग? इसलिए भगवान की भक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ी जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं, 29 नंबर श्लोक। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तत्व विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। जरा मतलब बुढ़ापा। जो बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील यानी प्रयास में लगे रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। यानी बुढ़ापा भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा अपने आप में बहुत कष्टदायक है। और जिसको ये सच में कष्टदायक लगता है, या मृत्यु, उसको मृत्यु से मुक्ति पाना चाहता है, बुढ़ापे से मुक्ति पाना चाहता है, वो भक्ति में भगवान की लगा रहेगा। ये बात इस श्लोक में लिखी है। आगे इसमें है, वे वास्तव में ब्रह्म है
क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। ये भ्रम का मतलब क्या है? ये ब्रह्मा नहीं है, ये भ्रम है। वास्तव में भ्रम है का मतलब वे वास्तव में आत्मा है, आत्मा के स्तर पे हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। समझ में आया? ये भ्रम वो नहीं है जो आप ब्रह्मा समझते हैं, या ये वो वाला भ्रम नहीं है, इल्यूजन, जिसे इल्यूजन यानी कि वो वाला भ्रम कहते हैं, माया का भ्रम है, ऐसा नहीं। ये वो भ्रम है जिसे आत्मा कहते हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। इसी में आपको एक श्लोक दिखाता हूं। अब कई लोग देखो आपको बोलेंगे अहम ब्रह्मस्मि, इसका मतलब क्या है? अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है मैं आत्मा हूं। इस वर्ड को कई जगहों में यूज करते हैं, वीडियो बनाने वाले, पिक्चर बनाने वाले, अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अगर आत्मा होते तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए कुछ प्रयास तो करते। मगर आत्मा वो बोल रहे हैं मगर फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा होता है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, रील में, यूट्यूब में, कहीं ना, आम ब्रह्मस्मि, आम ब्रह्मस्मि, आम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मगर आत्मा कोई नहीं मानता। आत्मा मानोगे तो आत्मा में समझ में आएगा ना कि हम आत्मा ही है जीव, वापस वास्तव में। इसी श्लोक में आपको एक और आगे पढ़ाता हूं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं। ठीक है? अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। यहाँ शुद्ध भक्त चार प्रकार के कौन से हैं? आर्थ, आर्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। क्योंकि क्यों उन्हें अशुद्ध भक्त बोला गया? क्योंकि अभी उन्होंने शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं किया है। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंचते, वो यहीं रह जाते हैं। यानी देवताओं की जो पूजा करता है उसको भगवान का धाम नहीं मिलता। कई जगहों पे बात लिखी हुई है। पिछले बार श्लोक में ही भगवान ने कहा कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, मगर जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक को आता है। इतने पे भी लोग नहीं समझ पाते हैं। देवताओं की पूजा करने से, मान लो मैंने स्वर्ग के देवता इंद्र की पूजा करी, तो क्या मिलेगा? ऊपर क्या स्वर्ग मिलेगा या ऊपर का कोई प्लेनेट मिल जाएगा? स्वर्ग मिलेगा। अगर मैंने सूर्य की पूजा करी तो मुझे मून में तो नहीं भेज देंगे, मुझे सूर्य प्लेनेट ही मिलेगा। मून के यानी चंद्र देवता की मैंने पूजा करी तो चंद्रदेव का लोक मिलेगा, मून मिलेगा। अगर मैंने और कोई पूजा करी शिव जी की तो मुझे वैसा मिलेगा। सरस्वती की पूजा करी तो विद्या मिलेगी। कृष्ण की पूजा करी तभी तो गोलोक मिलेगा। जब कृष्ण का पूजा ही नहीं तो गोलोक कैसे मिल जाएगा? उसके लिए स्तर पे आना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। देवी देवताओं के स्तर पे जीव अपने आप को आत्मा नहीं मानता, वो अपने आप को शरीर ही मानता है, तभी तो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है। आप देखो देवी देवता की भी मृत्यु होती है, इंद्र को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, एक एज के बाद उनको भी अपना शरीर त्याग करके नए शरीर में जाना पड़ेगा। मगर ब्रह्मा जी इतने महान भक्त हैं कि जब वो अपने शरीर का त्याग करते हैं तो गोलोक चले जाते हैं। मगर इंद्र अशुद्ध होते हैं, इतनी शुद्ध भक्ति में नहीं होते, तो उनको दोबारा से मनुष्य जीवन मिल सकता है हमारी तरह धरती पे। वो भी एक शरीर ही है। इंद्र, गणेश एक पोजीशन है, सरस्वती एक पोजीशन है। ये सब पोजीशंस हैं जिन जीव आत्मा जो इतनी हाईली क्वालिफाइड थी कि उसको जीव वो मिल गया। ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो बड़े चढ़े भगवान के भक्त हैं। अब जो बाकी के हैं उनका तो नाम ही नहीं जानते, 33 करोड़ हैं, बहुत सारे हैं। कितने कितनों को हम फॉलो कर पाएंगे? कुछ को कर सकते हैं, हर किसी को हम नहीं कर सकते। तो भगवान के धाम जाने के लिए भगवान कृष्ण को मानना पड़ेगा कि वही सबसे परम है। आज का लास्ट श्लोक, स अधिभूत अधिदेवम माम स अधियज्ञेयम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। भगवान आगे कह रहे हैं जो मुझ परमेश्वर को, किसको? मुझ यानी कृष्ण कह रहे हैं जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, कहाँ का? जगत का, केवल धरती का नहीं, सूर्य का नहीं, आसमान का नहीं, पाताल का नहीं, पूरे जगत का, देवताओं का,
यानी देवताओं का भी, समस्त यज्ञ विधियों का, जितने भी यज्ञ हैं, चाहे हरिनाम यज्ञ हो, चाहे वो कर्मकांडी या यज्ञ हो, चाहे स्वाहा स्वाहा कोई भी यज्ञ हो, नियामक जानते हैं, यानी उसका कंट्रोलर जानते हैं, वे अपनी जन्म मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यानी मृत्यु के समय भगवान कैसे जान समझ में आएंगे? जो भगवान को पूरी चेतना में रहकर जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का कंट्रोलर, यानी इसका बॉस जानता है कि कृष्ण ही बॉस हैं, वही कंट्रोलर है, वे अपनी मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ सकते हैं। मृत्यु के समय अगर आप चाहते हो कि भगवान मुझे याद आए, इस प्रोसेस को आपको जानना ही पड़ेगा। देवताओं को, समस्त विधियों का, जगत का कल्याण करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और कोई नहीं है। ये बात आपको मृत्यु में तब भगवान की समझ में अपने आप याद दिलाएंगे, या आगे आने वाले श्लोक में भी आएगी कि भगवान को मृत्यु तक भी, मृत्यु के साथ भी रहते हैं और मृत्यु के बाद भी रहते हैं। भगवान किसी को भी कष्ट नहीं है जीवन का, क्योंकि हमारा ही द्वारा कुछ करा हुआ है ऐसा कि वो हमारे को मिलता है। कोई चाहता नहीं है कि वो बूढ़ा हो, मगर बूढ़ा होता है। कोई नहीं चाहता मृत्यु आए, पर मृत्यु आती ही है, और तभी वो मृत्यु से बच पाएगा जब वो भगवान को पूरी तरह से जान पाएगा, है ना। अब इसमें एक और चीज बताता हूं, क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं, तो लास्ट में बस एक बार इसका तात्पर्य शेयर करूंगा कुछ। देखो, शुद्ध भक्ति देखो क्या होती है। जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। अगर आपको सच में शुद्ध भक्ति चाहिए, तो आपको ये देवी देवता या अलग अलग सारी चीजों से ऊपर आना ही पड़ेगा। जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विधियों की परवाह नहीं करता। फिर आपको सारे विधि विधान भूल जाओगे आप। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है, जो भक्ति के कार्य है उसमें लगेगा, और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। श्रवण और गुणगान में आनंद पाता है। जो शुद्ध भक्त होगा उसको सुनना अच्छा लगेगा, जो शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में नहीं है उसको सुनना बुरा लगेगा। वो भगवान के बारे में बोल भी नहीं पाएगा। मगर जो प्रोसेस में है, सुना होगा तो बोल भी पाओगे। अगर सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो बोल नहीं पाओगे। इसलिए सुनना बहुत बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। कई बार लोग कहते हैं कि रोज तो क्लास नहीं होती, तो फिर कैसे करें, क्या सुने? उस केस में या तो आप रिपीट सुन लो, नहीं तो आप पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। जब आप इसको पढ़ते हो, मान लो मैंने इसको पढ़ा, है ना, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7, मैंने बोला तो मुझे कोई तो सुनाई दिया, सुनाई दिया तो ये भी तो श्रवण ही हो गया। जब सुनूंगा या अपने मन में भी पढ़ूंगा, तो ये मन के अंदर जब जाएगा तभी तो बोल पाएंगे। शुद्ध भक्ति के लिए ये दो गुण होने जरूरी है, श्रवण करना और गुणगान करना। गुणगान का मतलब ये नहीं है सड़क पे जाके चिल्लाना जय श्री राम, वो भी करो, मगर गुणगान का मतलब है भगवान के बारे में लोगों को बताओ, उनको बताना जरूरी है। इस तरह से वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है, और अन्य विधियों की परवाह नहीं करेगा। आप इससे ऊपर उठ जाओगे। छठ प्रभु जी मनाए नहीं मनाए, अब आप देख लो, शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना है तो मनाने को मना नहीं है, पर्पस जानो, पहले हर चीज का पर्पस जानो। छठ मनाओ, दिक्कत नहीं, पर्पस जानो है कौन, सूर्य देव है, भगवान के दास, हाँ अब ठीक है, अब आप कर सकते हो। हाँ, शिव जी को जल क्यों चढ़ा रहे हैं? भीड़ चढ़ा रही है, हम भी चढ़ा देते हैं पानी रोज। शिव जी को इसलिए चढ़ाते हैं, हलाहल विष पिया था, गर्म हो गई थी बॉडी, ताप गर्म हो गया था, तो ठंडा करने के लिए उनको स्नान कराया गया, अभिषेक किया गया। ऐसे ही जाके एक के पीछे एक लाइन लगा के चढ़ा दोगे, क्या फायदा? अब कुंभ में स्नान करने जाएंगे तो सब लोग चलो कुंभ स्नान, कुंभ मेला लगा है, प्रयागराज जाएंगे, स्नान कर डालेंगे हम भी, हमारे भी पाप धुल जाएंगे। पाप केवल ये तो शरीर, ये तो इस शरीर के पाप धुले, मन को कैसे धुलाई करोगे? मन की धुलाई करेगी आपका ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये मन की धुलाई करेगा। ये गीता भागवतम, ये आपके मन की धुलाई करेंगे। तो ये तो आप बाहरी रूप के शरीर की धुलाई कर रहे हो, मन की धुलाई करने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए ये सब चीजें जरूरी हैं। बाहरी रूप की वो परवाह नहीं करेगा,
कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए इस प्रयास में लगेगा कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। अगर मुझे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर मुझे आईएएस का एग्जाम देना है तो मैं फेकर नहीं करूंगा कि छोटे मोटे एग्जाम बीच में क्या आ रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या रुकावटें आ रही हैं, मैं उसके लिए तैयारी करूंगा, पढ़ूंगा और एग्जाम दूंगा। ऐसा होता है या नहीं होता? वैसे ही मुझे भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है, तो जो बीच में रुकावट आएगी उसकी परवाह नहीं करूंगा। सारी चीजों में आप भक्ति को जोड़ सकते हो, किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी में भक्ति को जोड़ डालो। कुछ छोड़ना नहीं है कि घर छोड़ने के लिए बोला भगवान ने, कुछ करने के लिए बोला, उसी में भक्ति को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये थे 7वां अध्याय कंप्लीट हो गया, और अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है। ठीक है, हनुमान प्रजापति प्रभु जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये लेक्चर तो बहुत अच्छा था प्रभु जी, कि आप प्रभु थैंक जी कोई भी लेक्चर होता है प्रभु जी, आप मतलब प्रवक्ता अगर अच्छा हो तो कोई भी मतलब अगर लेक्चर है, कोई बेसिक ही फिलोसॉफी है तो उसको भी बहुत ही अच्छे से आप बताते हैं। तो प्रभु जी बहुत ही अच्छा लेक्चर था, और बहुत बहुत सी चीजें जानने को मिली, और बहुत सी छोटी छोटी चीजें जानने को मिली, जैसे कि अगर हम लोग मोह से अगर मुक्त हो गए हैं तो मतलब हम लोग शुद्ध भक्ति में आ रहे हैं, मतलब मतलब उसने पिछले जन्मों में अपने बहुत भक्ति की है, इसीलिए वो मोह से मुक्त हो पाया है। जैसे कि हाँ। अभी आपने बता रहे थे, तो प्रभु जी ऐसी बहुत सी चीजें जानने को मिली। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन मेरी लाइफ से रिलेटेड है। उसमें जैसे कि प्रभु जी अभी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है। हालांकि मैं 6 आवर से ही सोता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब उतना बैलेंस नहीं हो पा रहा है प्रभु जी। स्लीप की अगर आपको दिक्कत है तो देखो, स्टूडेंट लाइफ में आपको सोना चाहिए। अगर आपको सोओगे नहीं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी उम्र के साथ। सोना तो पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा आगे पीछे टाइम करके, कुछ ना कुछ। हाँ, म्यूट अनम्यूट हो गया आपका। हाँ हाँ प्रभु जी। ओके प्रभु जी, और प्रभु जी ये था एक क्वेश्चन, जैसे 9 डिवोशनल सर्विस हैं जो हाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु आराधनम, और जो 5 रस हैं भगवान की सेवा करते हैं जिसमें हम लोग 5 रसों हाँ। में, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों चीजों में? नहीं है, वो 9 प्रोसेस हैं डिवोशनल सर्विस के, पर इसमें हम्म, डिटेल है। श्रवण मतलब सुनना, फिर उसके बाद कीर्तनम मतलब भगवान का गुणगान करना, या हम्म, हरे कृष्ण महामंत्र जपना, कीर्तन हो गया। या बहुत सारे हो गए, ढोल मतलब ये कीर्तन, मृदंग लेके कीर्तन हो गया, या करताल लेके कीर्तन हो गया, कीर्तन श्रवण कीर्तन। फिर आता है स्मरणम, स्मरण यानी भगवान को मन में स्मरण होते रहे हर समय। फिर आता है अर्चनम, अर्चनम में आता है भगवान की विग्रह सेवा। फिर पाद सेवनम में आ गया कुछ कुछ विग्रह सेवा का हिस्सा, कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीजें। और बाकी भगवान को जैसे अभिषेक कराना, भगवान का स्नान करना, पाद सेवन हो गया। भगवान का चरण अमृत पीना, ये पाद सेवन हो गया, है ना। और क्या बोलते हैं, फुटस्टेप्स को फॉलो करना आचार्यस को, तो वो भी पाद सेवनम में ही आ गया, क्योंकि आचार्य वही फॉलो करते हैं जो भगवान कृष्ण फॉलो करते हैं, तो उस पाद सेवनम में आ जाता है। और उसके बाद फिर आता है पाद सेवनम। फिर वंदनम, वंदना करना भगवान के, वन जैसे अक्रूर जी ने करी, भगवान का गुणगान ग्लोरीफाई करना आना चाहिए। क्लियर। फिर आता है श्योर। दास्यम, यानी भगवान को अपना ये मानना कि मैं एक हनुमान जी। दास हूं। फिर आता है साख्यम, यानी मैं एक सखा हूं, यानी ये सखा भाव आता है। फिर आत्मनिवेदनम, यानी कंप्लीट सरेंडर, कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और मुझे सारी सेवाओं में लगना है। अब ये बहुत डिटेल्ड है, शॉर्ट में तो इतना ही बता पाऊंगा। और प्रभु जी वो जो 5 रस हैं, मतलब वो इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या हो सकता है, मतलब ये जानना था। जो 5 रस हैं भगवान की सेवा करते हैं जिसमें हम। हाँ, 5 जो रस है ना, जो आपने 5 रस बोले, कौन कौन से हैं? पहला माधुर्य हाँ। भाव, माधुर्य भक्त ये यानी बात। माधुर्य, यानी प्रेमी प्रेमिका का भगवान से भाव होना। दूसरा हो गया हम्म, सखा, यानी भगवान को अपना सखा माना। तीसरा हो गया वात्सल्य, यानी माता पिता, भगवान को अपना बेटा समान मानना, जैसे यशोदा मानती थी बेटा, या देवकी मानती थी पुत्र मानना। चौथा हो गया साख्यम या दास्यम, दास मानना कि हम भगवान के दास हैं। और पांचवा हो गया कि हम हैं शांत भाव में सेवा करना, जैसे शांत रस, कैसे जैसे पेड़ होते हैं कृष्ण लीला में, पेड़ सेवा करते हैं। या मिट्टी हो गई, ब्रज रज हो गई, वो कृष्ण के चरणों में आती है, तो ब्रज रज की भी वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरह से पांच पांच ये हो गए। अब ये इन 9 के 9 प्रोसेस में कैसे फिट होती है, आप ये पूछ रहे हो ना। तो हाँ हाँ प्रभु जी।
तो ये हाँ नौ प्रभु जी। नौ प्रोसेस में ऐसे फिट होती है कि ये जो पांचों रस हैं, ये पांचों के पांचों हर प्रोसेस में हर जगह फिट हो सकते हैं, हर जगह ये fit हो सकते हैं। पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक। आपका म्यूट हो रखा है, हाँ आप बोलिए। ओके प्रभु जी, बस यही क्वेश्चन था प्रभु जी फिर। हाँ, ओके प्रभु जी, हरे क्वेश्चन कृष्ण बहुत प्रभु जी। बड़ा है, मैं फिर कभी हाँ। आराम से बताऊंगा कि बहुत बड़ा टॉपिक ही अलग है ये पूरा। अच्छा ओके प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। अभिमन्यु प्रभु जी। हाँ, अभिमन्यु प्रभु जी। हाँ हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे आज की कृष्ण। क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। आ, जी जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि आपने बताया था ना कि मायावती कथा होती है और एक वैसे होती है। तो प्रभु जी, जैसे हम पोस्टर के अकॉर्डिंग कैसे जान सकते हैं कि भाई हमें पता लगे। पोस्टर में ना देखो क्या लिखा होता है मायावाद कथाओं में, भगवत कथा या भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। मगर भगवत गीता क्या बस ज्ञान देती है, भक्ति नहीं देती। इसी से पता चल गया कि वो जो कथा होने जा रही है वो मायावाद है। मायावाद यानी कि वो कहीं ना कहीं भगवान की फिलॉसफी को अपना गढ़ देंगे, अपना कुछ अपनी बालक बात डाल देंगे, जो कि शास्त्रिक ना हो। जी जी। तो प्रभु जी, जैसे मान लो कुछ भजन वगैरह भी होते हैं ना, तो उसका भी बता देते हैं। भजन तो बहुत सारे हैं, आपको क्या भजन में क्या चाहिए? भजन मायावाद भजन। हाँ हाँ जी जी। हाँ, मायावाद भजन बहुत सारे होते हैं, तो वो नहीं सुनने चाहिए। अब वो आप कैसे पता लगाओगे? जब आप उसका मतलब समझो कि ये बोल क्या रहे हैं। डांस वगैरह ट्यून चलती है तो बहुत अच्छा लगता है, मगर मतलब सुनोगे अगर उसका भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर वो मायावाद है। जी जी जी। और जी जी प्रभु जी, मेरा एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे आ, देवता होते हैं प्रभु जी जिनका जो है ना शास्त्र में मेंशन नहीं होता, फिर भी लोग उनको फॉलो करते रहते हैं उनकी कथा के और अकॉर्डिंग। में मेंशन तो है 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमें तो नाम ही नहीं पता। जी जी जी। और ऐसे मतलब ऐसे देवी देवता होते हैं जिनके नाम हम लोग फर्स्ट टाइम सुनते हैं, मतलब और फिर लोगों को हम बता भी नहीं सकते कि इनके बारे में क्या है। इनका ना तो शास्त्र में मेंशन होता, फिर भी लोग उनको फॉलो करते रहते हैं प्रभु जी। उन्हें फिर सीधा गीता का हिसाब से बताना चाहिए। यही तो आज बोला कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान कह रहे हैं उनकी बुद्धि कम है। वो ये नहीं बोला कि वो नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, श्रद्धा है, मगर उनकी बुद्धि कम है। भगवान इसलिए उनकी बुद्धि को देवी देवताओं में स्थिर कर देते हैं, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो, और जब इच्छा पूरी हो जाएगी तो शब्द तब शायद थोड़ा बहुत ठोकर खा खा के शायद भगवान की भक्ति में आ जाए, मगर फिर भी नहीं पहुंचता। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि एक मतलब कि भक्त डिवोटी चाहता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की वो करे, और उसके जो पेरेंट्स जो होते हैं वो फोर्सफुली कहते हैं कि पहले मतलब जो देवी देवताओं को महत्व देते हैं फिर भगवान श्री कृष्ण को देते हैं प्रभु जी। तो उनको कैसे बताएं कि पहले प्योरिटी भगवान श्री कृष्ण की है मतलब। कभी भी पेरेंट्स के आगे जो गीता में पढ़ा भगवान के बारे में और देवी देवताओं के बारे में, जो जो आपने पढ़ा, इमीडिएटली वो डिस्क्लोज ना करें, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। पहली चीज तो यही है। आपने इतने टाइम तक सुना, तो आप यहाँ पहुंचे 7वें अध्याय पे, तो आज आपने ये पढ़ा। और आपने पूरी क्लास ली है, जिसने फर्स्ट टाइम भी ली हो, तो उसने 1 घंटा 2 घंटा दिया, श्रद्धा थी तो वो क्लास में आया, उसने 1 2 घंटा सुना, तब वो समझने के बाद अब उसको समझ में आया। मगर इमीडिएटली अगर किसी को जाके उसकी श्रद्धा को तोड़ डालोगे तो वो नहीं समझेगा। इसलिए उनको उनके अकॉर्डिंग जिसकी जैसी श्रद्धा है फैमिली में उसको चलने देना चाहिए, और खुद को हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें इस तरह से चलना चाहिए। और बाकी जो मैंने आपको बताया था, अपने लिए तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपको अपनी भक्ति बचानी है तो वो गलत नहीं है। स्टैंड का मतलब मार पिटाई नहीं है, स्टैंड का मतलब है कि आप जो कर रहे हो वो गलत थोड़ा ना है। कि कोई बोले भक्ति छोड़ दो, कल कोई बोलेंगे माला भी छोड़ दो, तो कब कितना आप सहते रहोगे? तो वो तो बोलना ही पड़ेगा कि मैं क्यों छोड़ू। मतलब ये है कि पहले मतलब पहले मतलब पेरेंट मतलब भगवान श्री कृष्ण की फिर उनके बाद उनकी। नहीं, रिस्पेक्ट तो करते हैं, हम उनकी भी करते हैं, पेरेंट्स की भी करते हैं, पर उनको समझाना पड़ेगा उस तरह से ही, अपना स्टैंड लेके कि मुझे भक्ति नहीं छोड़नी, मुझे करना है तो करना है। कोई गलत काम थोड़ा ना में आप पड़े हैं जिसमें जिस चीज को आपको रोका जाए। जी जी जी। जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स के।
भक्ति को आसान बनाना चाहिए। जब एक्सेट्रा इज रिपल्सिव फॉर मैनी, प्लीज कंपेयर बाइबल एंड गीता इन शॉर्ट। ये अंकिता निधि माता जी का है कि जब करना मुश्किल है, भक्ति को आसान बनाना चाहिए। जब करना ही सबसे आसान है, पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, पढ़ना और सुनना तो बहुत मुश्किल है, जब करना ही आसान है। इसलिए कलयुग में भगवान ने हरि नाम दिया हुआ है। हरि नाम पहले भी था, सतयुग त्रेता द्वापर युग में भी था, मगर पहले की विधियां अलग थी तो कोई हरि नाम नहीं करता था। अब इतनी विधियों का हम पालन नहीं कर सकते, इसलिए हरि नाम जो है वो सबसे ऊंचा है और इजी भी है। हरि नाम को कोई कहीं पे भी ले सकता है। भगवान के धाम गोलोक में चले जाओगे तो यज्ञ थोड़ा ना करोगे भगवान के आगे, स्वाहा स्वाहा, भगवान कहेंगे किसको बुला रहा है, मैं तो यहीं खड़ा हूं। समझ में आया आपको? तो गोलोक में जाके हरे कृष्ण महामंत्र चलता है। आनंद किस में आता है? स्वाहा स्वाहा करने में, तपस्या करने में, या ध्यान लगाने में, या कीर्तन करने में? कीर्तन में आनंद आता है, सुनने में आनंद आता है। इसलिए हरि नाम तो बहुत इजी है, इजी ही बनाया हुआ है। और गीता और बाइबल इस तरह से कंपेयर तो कोई है ही नहीं। गीता जो है मतलब वो गलत नॉलेज नहीं है, पर एक नॉलेज है थर्ड क्लास की, थर्ड नहीं यानी सेकंड क्लास, थर्ड वो वाली क्लास नहीं कह रहा, यानी थर्ड तीसरी कक्षा की क्लास है, और एक है ट्वेल्थ क्लास की। ठीक है, अब थर्ड वाली जो क्लास है और ट्वेल्थ क्लास है, तो अब थर्ड क्लास की पढ़ाई जिसने कर ली तब वो ट्वेल्थ क्लास में आ गया, तो उसको क्या जरूरत है दोबारा थर्ड क्लास की बुक को उठाने की? इसलिए जो गीता पढ़ रहा है उसको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाइबल में कुछ अलग उपदेश नहीं है, थोड़े उपदेश वहां से लिए, बाकी कुछ और बेसिक उपदेश दिए गए उसमें। जानवर को मनुष्य जन्म कैसे मिलता है? अब ये उसके जानवर पे कोई कर्म का फिलॉसफी नहीं लगती। शेर मांस खाएगा तो कोई पाप नहीं लगेगा, है ना? और कोई जानवर चींटी खाएगा तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, चूहा बिल्ली खाएगी कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उनका भोजन ही वही है। तो वो जानवर योनि में तो केवल कष्ट भोग रहे हैं। जब उनको पुण्य कर्म का मौका मिलता है तो वो केवल मनुष्य जीवन में मिलता है, यानी उनको बहुत पहले उन्होंने किया होगा, अपने पाप पुण्य काट डाले पशु योनियों में, और फिर से उनको मनुष्य जीवन मिल गया। इस तरह से मनुष्य जीवन बन के आता है उनका। कोरोना मेरे लिए गोल्डन पीरियड था, इसी में मैं भगवान के करीब था। कहा बिल्कुल करेक्ट, बहुत लोगों के लिए रहा है। शिवम प्रभु जी का है, आने वाले 3 साल भी मुश्किल है प्रभु जी, कंडीशंस दिख रही है, इसलिए भगवान का नाम स्ट्रेंथ देगा। हाँ, जरूरी है। हनुमान प्रजापति प्रभु जी, रिसेंटली एक वीडियो आया था जहां एक माता जी प्रभुपाद जी की डिसाइपल ओल्ड होने पर भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी, उनके हेयर्स व्हाइट हो गए थे, 70+ होंगी। हाँ जी। छठ पूजा में सूर्य की पूजा करते हैं, यूपी एंड बिहार में करते हैं, गलत नहीं है। मैंने अभी वही बताया, छठ पूजा क्यों मना रहे हैं ये जानना जरूरी है। छठ पूजा मना रहे हैं सूर्य देव की आराधना करने के लिए, सूर्य देव थोड़ा ना गलत है। आप ये जानो कि सूर्य देव को ज्ञान किसने दिया? सबसे पहले भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया। अब अगर आप उसके कर्म कांड के अनुष्ठानों को ना करके आप अपनी फैमिली के साथ खड़े हो और उनको बोलो कि आओ प्रार्थना करें सूर्य देव से, और हाथ जोड़ के बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो भी भक्तिमय बन सकता है। अब आप छठ पूजा मनाओगे, बिल्कुल कर्म कांड वे से कर दोगे, उसमें सब कुछ कर दोगे, व्रत रखोगे, सब कुछ करोगे, मगर बोले हरि नाम नहीं लेना, तो उसका फायदा नहीं है। वो है मेन चीज। इसलिए उनका अगर नहीं भी मनाओगे तो अनादर नहीं है, पर फिर भी कोई मनाना चाहे क्योंकि फैमिली है, सब कुछ है, उसमें भक्ति को जोड़ सकता है। लोगों को पता है कि भाई सूर्य देव कौन थे, पता है सूर्य देव भी एक भक्त है, सूर्य भी एक प्लेनेट है, सूर्य में भी एक देवता है, उनको भगवान कृष्ण ने 12 करोड़ साल पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया था। इस तरह से वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। जब आप लोगों को सही रास्ता दिखाओगे, बोलो सूर्य देव से प्रार्थना करो कि मुझे भगवान की भक्ति मिले, इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, तो आप ये सब मांगोगे तो वो मिल जाएगा। नहीं मांगेंगे, उल्टा सीधा मांगेंगे या सिर्फ फैशन ट्रेंड बनाएंगे तो फिर वो नहीं मिलता। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर, थैंक यू स्नेहा माता जी। प्रभु जी जैसे लास्ट श्लोक में आत्मा और ब्रह्म की बात हुई, तो ब्रह्म और आत्मा में डिफरेंस है? नहीं, ब्रह्म मतलब अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं आत्मा हूं। तो कई बारी ब्रह्म भगवान के पर ब्रह्म होता है, भगवान ब्रह्म होता है आत्मा। कई बारी ब्रह्म होता है माया का ब्रह्म, उसके लिए भी बोल देते हैं, वो दूसरा वाला भ्रम होता है। 33 कोटि हैं प्रभु जी, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 2 अश्वनी कुमार, 8 वसु। नहीं माता जी, 33 कोटि नहीं है एक्चुअली, ये स्टेटमेंट जो बताते हैं वो गलत है पूनम गुप्ता माता जी। 33 कोटि का मतलब करोड़ ही होता है। अगर ढंग से देखो गूगल में हम टाइप करेंगे कोटि का मतलब, तो कोटि का मतलब करोड़ ही आएगा। अब आपने 12 आदित्य 11 रुद्र बताया, तो 11 रुद्राणी भी तो है,
उनका तो जिक्र ही नहीं है, वो कहाँ गई, 33 पार हो गए। आदित्य हैं, उनकी भी तो वाइफ्स हैं, वो भी देवी देवताओं की श्रेणी में काउंट होते हैं, वो भी काउंट नहीं हुए। अश्विनी कुमार, इनकी वाइफ कहाँ गई, वो भी देवी देवता में। 8 वसु, इनकी वाइफ कहाँ गई। सबकी अपनी अपनी बीवियां लगाएं तो उसी वही 33 पार कर जाएंगे। फिर इसके बाद जो इतने सारे कुल देवता, वो सारे वो कहाँ आएंगे इन 33 देवताओं में। इसलिए कोटि नहीं है, 33 करोड़ देवता है, देवी देवता। इसलिए वो कोटि बोल देते हैं, करोड़ को कोटि में, और कई लोग 33 प्रकार के बोलते हैं, पर ऐसा है नहीं। ठीक है। आई ब्रूटली एग्री एक्सेप्ट जपा, दिस त्याग स्केयर्स मी, आई एम अफ्रेड ऑफ स्क्रिप्चर्स एट टाइम्स। मैं स्क्रिप्चर पढ़ने में डरता हूं, पर जपा त्याग ने, जपा मुझसे हो जाता है, प्रभु जी लिख रहे हैं। ये कह रही है मुझे, मुझ जैसों के लिए पढ़ना एंड सुनना इजी है 16 माला के कंपैरिजन। माता जी अपना अपना है, पर फिर भी माला करना बहुत इजी है, अगर हम उसको करेंगे, धीरे धीरे आदत बनाएंगे तो। ज्योति पांडे माता जी, प्रभु जी बाकी देव देवताओं से शिव जी अलग हैं क्या? ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण और शिव जी में कोई भेद नहीं है, और फिर ये भी कहा जाता है कि शिव जी सबसे बड़े वैष्णव भक्त हैं। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। हाँ, शिव जी जो है, जैसे बोला गया, ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, क्षीरम दधि विकार विशेष योगा, कि जैसे एक दूध लिया, ठीक है, दूध से दही बना दिया, तो दूध के अंदर, दूध से दही बना, उसका फॉर्म बदल गया, मगर दही, अगर दूध ही ना होता तो दही कैसे बनता? इसलिए शिव, कृष्ण से शिव जी तो बन सकते हैं, शिव जी से कृष्ण नहीं बन सकते। आप दही से दूध नहीं बना सकते, दूध से दही बन जाता है। ऐसी कृष्ण अपने आप को असंख्य शिवजियों में एक्सपेंड तो कर सकते हैं, मगर वही शिव जी वापस कृष्ण नहीं बन सकते। इसलिए वो साधारण नहीं है, क्योंकि भगवान का एक्सपेंशन है। अब आता है कि उसमें कई लोग उसको बोलते हैं कि उनको वैष्णव भक्त क्यों बोला गया, परम वैष्णव क्यों बोला गया? क्योंकि वो भगवान की भक्ति सिखाते हैं। जैसे एग्जाम के लिए कई अब जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, कई लोग उनको नॉर्मल भक्त बोल देते हैं, पर वो नॉर्मल नहीं है, वो तो साक्षात भगवान कृष्ण ही है। ऐसे शिव जी को भी परम वैष्णव के रूप में बोल दिया जाता है। या शिव जी को फॉलो करने से कृष्ण मिलेंगे? मिलेंगे, अगर हम उनसे कृष्ण मांगेंगे तो, नहीं तो नहीं। एक और क्वेश्चन था। हाँ जी, हनुमान प्रजापति प्रभु जी, आपका क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पहले तो छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन के बाद कह लूंगा प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि मायावाद जो है वो टाइप्स होते हैं क्या, मतलब उसके भी? मायावाद बहुत तरह के होते हैं। एक सबसे मुख्य मायावाद है कि ईश्वर को निराकार मानना, और दूसरा मायावाद है खुद को ही भगवान माने बैठना, या किसी और को भगवान मान लेना, साधारण इंसान को। ये सब मायावाद की कैटेगरी में आता है। और भी बहुत तरह का मायावाद है, पर ये बेसिक है मायावाद, फिर इसी की डिवीजन है मायावाद। भगवान में लीन हो जी जाना भी जी मायावाद है। हाँ जी। जी प्रभु जी। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी मैं भक्तों को कुछ बताना चाहता हूँ, सभी भक्तों को। मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ प्रभु जी? हाँ हाँ। हरे कृष्णा सभी भक्त, सभी भक्तों। आप सभी को मैं कहना चाहता था कि जैसे अभी देख रहे हैं जो स्ट्रेंथ है अभी आज की क्लास में, वो 33 है अभी, तो उसके पहले अभी 40 से प्लस थी। तो ऐसा आप लोग ना कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग सिंसियर, अभी सिंसियरली अगर आएंगे क्लासेस में, तो फिर उससे बहुत वो होता है, इफेक्ट होता है। सिंसियर होना बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर हम लोग सिंसियर होंगे, तो अभी मैंने क्योर भी पढ़ा था, जब अभी थोड़ी देर पहले, अभी क्लासेस के पहले, कि वहाँ पे बताया जा रहा था कि अगर हम लोग सिंसियर होते हैं और अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं, जैसे कि प्रभु जी भी कहते हैं रीडिंग और चैंटिंग, तो और क्लासेस में आ रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हम लोग का जो प्रीचिंग है, जो प्रीचिंग है, वर्क है, वो बहुत मतलब इफेक्टिव होता है। और ऐसा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभु जी कहते हैं, जो प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल है, कि जो हम लोग का सक्सेस है ये स्पिरिचुअल लाइफ में, वो दो चीजों पे निर्भर करता है, कि हमने कितने भक्त बनाए, जैसे कि रजत प्रभु जी बनाते ही हैं। ये और सभी दूसरा बता रहे ये हैं। है, हाँ, और दूसरा ये है कि हम लोग ने कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो ये बहुत मतलब वो है, अच्छी बात है कि मतलब प्रीच करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब करना चाहिए और क्लासेस में आना चाहिए। क्लासेस में आएंगे तभी आप कर पाएंगे। अभी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स कर रहा था अभी क्लास के पहले, तो वहाँ बताया जा रहा था कि जो सिंसियर डिवोटी होता है, वो अट्रैक्ट नहीं होता है सिंफुल एक्टिविटीज के उस पे, मतलब सिंफुल एक्टिविटीज पे अट्रैक्ट नहीं होता है वो। तो ऐसा आप लोग अच्छे से सिंसियरली यहाँ पे आए, क्लासेस में क्लासेस ले, जैसे कि प्रभु जी भी कहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। श्रवणम पहला है, ये जो श्रवणम है वो सबसे इजी है।
अभी जैसे प्रभु जी ने बताया चैंटिंग इजी है, और चैंटिंग के बाद श्रवणन भी जो श्रवण है सबसे इजी है। तो आप सभी यहाँ पे आए और बस ऐसे ही बने रहे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, गीता को पेन से आउटलाइन नहीं करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, पेंसिल से कर सकते हैं क्योंकि उसको मिटा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, मुझे पता था। ठीक है माता जी। हिमाद्री प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल एंड ब्लिसफुल सेशन। हरे कृष्णा। थैंक यू हिमाद्री प्रभु जी। ठीक है, और क्वेश्चन, मायावादी और शून्यवादी में क्या अंतर है? मायावादी वो है जो ईश्वर को निराकार मानता है या उसमें लीन होना चाहता है, और शून्यवादी है वो बोलता है कि भगवान ही नहीं है, सब कुछ शून्य हो जाता है। तो नास्तिक नहीं है, पर वो कहता है, एक तरह से नास्तिकवाद भी है, मगर वो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, सब कुछ शून्य है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, आत्मा भी कुछ नहीं है। तो उसको कहते हैं आज के समय में बुद्धिज्म। अनिला माता जी, प्रभु जी इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू 16 माला इन मॉर्निंग। कोई बात नहीं माता जी, आप पूरे दिन में भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं। थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं निवेदिता माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। आज की क्लास बहुत अच्छी थी। थैंक यू मतलब माता जी। काफी सोचने पे, मतलब काफी थॉटफुल क्लास थी कि मतलब जो बेसिक थॉट्स को हमारे चैलेंज करते हैं वैसी मुझे लगी, क्योंकि काफी नया है सब कुछ मेरे लिए। तो हाँ प्रभु जी, जी। मेरा एक सवाल था कि जैसे हमारे यहाँ काफी पीढ़ियों से छठ पूजा मनाई जाती है। जैसे हाँ अभी मेरी मदर इन लॉ करती हैं और उनसे पहले उनकी मदर इन लॉ करती थी, तो मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होता है। हाँ तो जैसे अब ये बहुत मतलब प्रथा बहुत ही सालों से, बहुत ही पीढ़ियों से चली आ रही है। हाँ। अब अगली बार मतलब अब मेरी मदर इन लॉ के बाद शायद हमें ही करना पड़े, मतलब मुझे ही हाँ, करना पड़े। ठीक है। तो क्या ये उस कल्चर का अनादर नहीं होगा अगर मैं उसे वो करूं कि नहीं अब ये नहीं होनी चाहिए? नहीं, तो उसको आप ये कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका बेसिक पर्पस देखो। सूर्य की पूजा डायरेक्ट आप करोगे, ठीक है, मगर उससे अच्छी पूजा पता है क्या होती है? उनको क्या चाहिए, देवी देवताओं को अगर आप देखो, हमें क्या चाहिए? हमें वो चाहिए जो भगवान खाते हैं या जो भगवान को चढ़ाया जाता है, वही चाहिए, है ना? हमें हम्म। वही चाहिए। तो अगर हम सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए पहले तो ये देखो, उनकी जरूरत है, उनको चाहिए भगवान का प्रसाद। तो जनरली लोग जो छठ पूजा में डायरेक्टली मान लो सूर्य की आराधना करके उनको भोग लगा दिया, तो वो खुद तो खाएंगे नहीं, इतनी बात तो पक्की है, क्योंकि हमसे तो हाईली एलिवेटेड है, हमसे ज्यादा समझदार है। और जब हम लोग ही, जब मेरे जैसा सोचो 10 बार सोचता है कि इसको भोग लगाया नहीं लगाया, भोग लगा नहीं लगा, ऐसी तो नहीं बना दिया कहीं बदले शराब पी के मेरे को बना के खिला दिया उसने। हम सोचते हैं नहीं ऐसा होता नहीं, पर सोचते हैं, सोचने में मजबूर होते हैं। तो उनको तो वो पता है उनको, तो वो डायरेक्ट कोई चीज को स्वीकारेंगे नहीं। तो इसलिए आप भगवान कृष्ण को भोग लगाओ, फिर उनको भोग दो, तो उसके बाद लोगों में बांटो। तो उससे उनको अच्छा लगता है कि मेरे को कृष्ण भगवान का प्रसाद दिया गया, तो ये हुआ। उसके अलावा अगर पूजा है तो पूजा डायरेक्टली कोई उनको अगरबत्ती करे, तो उससे ज्यादा उनको अच्छा तब लगता है कि जब उनके प्रभु यानी भगवान कृष्ण को, उनकी उन्होंने ही सूर्य देव को अपना शिष्य माना, सूर्य देव को 12 करोड़ साल पहले गीता सुनाई, ये भगवत गीता में 4.1 में लिखा, 4th चैप्टर 1st श्लोक में। तो जब उनको सुनाया तो भगवान का शिष्य है, और शिष्य गलत कैसे हो सकता है? तो उनके लिए उनको क्या चाहिए? भगवान का प्रसाद। तो प्रसाद दो, भगवान की पहले आरती करो, फिर वो सूर्य को दिखाओगे तो उनको अच्छा लगेगा कि वाह, इसने मेरे को भगवान की आरती दी है। तो उसको पर्पस उसको चेंज कर सकते हो, उसके लिए गाइडेंस जरूरी होती है, नहीं तो आदमी उसको समझ नहीं पाएगा कि उसमें क्या जोड़ूं जिससे वो भक्ति भक्ति वाला काम बन जाए। तो छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, छोड़ के जाएंगे फिर दूसरा कल्चर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ छठ पूजा नहीं है, जैसे और भी प्रथाएं होती हैं जिसमें लोग बिल्कुल एक मान्यता रखते हैं और जब पूरी होती है तो उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ता जाता है। देखो तो वैसे तो ये है कि जब कोई कृष्ण भक्ति में आ जाए जनरली, तो किसी भक्त का अनादर नहीं करता। और कृष्ण के मतलब सबसे हाईएस्ट जो बोला गया, वो दो चीजों को कभी नहीं छोड़ेगा, पहला है भागवतम, दूसरा नाम जप। इससे ऊंचा कुछ नहीं है भक्ति में। फिर वो इन दो चीजों को प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगी उसकी, मतलब ये दो को करूंगा और ये दो को करवाऊंगा लोगों को। फिर उसके जीवन में यही एक उद्देश्य रह जाएगा। पर अभी इस लेवल पे आने के लिए अपने रेगुलर लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें, अभी हमारा भी नहीं है उस, क्योंकि इतना स्तर ऊंचा गोस्वामी का है, बहुत ऊंचे ऊंचे आचार्यों का है। इतना ऊंचा स्तर लाने के लिए क्या करें? तो रेगुलर जो एक्टिविटीज है उनको भक्ति में जोड़ दो।
तो उसको छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, वो छोड़ना है ही क्यों, वो धीरे धीरे भक्ति में बन जाएगी और उसको देख के आपको भी देख के कई लोग भक्ति में आ जाएंगे। अच्छा ऐसे करते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। बस प्रोसेस को थोड़ा सा ट्वीक करने की हाँ, जरूरत है। थोड़ा सा टिल्ट करने की जरूरत है, वो भी खुश हो जाएंगे इस बहाने। आपने सूर्य देव के गए, जैसे अब सूर्य देव का मंदिर कोणार्क मंदिर था, कोणार्क टेम्पल तोड़ दिया तो कोणार्क से इनको वहां ले आए, जगन्नाथपुरी टेम्पल में सूर्य देव को ले आए, कोणार्क मंदिर टूट गया था। तो अब सूर्य देव जो ओरिजिनली उनका जो वो है, उन विग्रह को यहाँ पे ले आए जगन्नाथपुरी में, तो उनके मंदिर में रखा हुआ है। ऐसे थोड़ा ना कि उनको हटा दिया, साइड ही कर दिया। तो जगन्नाथपुरी में है, तो उनके भी लोग दर्शन करने जाते हैं, मगर पहले भगवान के करते हैं फिर उनके करते हैं, इस तरह से। उसके बाद उनको अच्छा लगता है, भगवान को भी अच्छा लगता है कि चलो मेरे भक्त के पास भी गया, भक्त को अच्छा लगता है, वाह एक और भक्त आ गया, जगन्नाथ जी का एक और भक्त आ गया मेरे पास। उनको भी आनंद आता है जब भक्त भक्त को देखते हैं, तो उनको इस तरह से आनंद आता है जब हम उनको भगवान की वो देखते हैं, कुछ ना कुछ उनका दिया हुआ प्रसाद देते हैं भगवान का, तो उनको अच्छा लगेगा। अगर डायरेक्टली कोई जस्ट मांगने के लिए, ज्यादातर लोगों की मांग ही होती है, तो मांगने के लिए अगर कोई उसमें कर रहा है तो फिर वो मांग तो पूरी कर देंगे, जैसे भगवान ने बोला कि मैं अपने करवा के उनके थ्रू मांग पूरी करवा दूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करवा दूंगा। मगर उसके बाद क्या होता है, एक सुख के साथ एक दुख भी फिर फ्री आता है, क्योंकि जब हमें कार मिलेगी, हमने मांगी ऑडी, दूसरे वाले ने मांगी लेम्बोर्गिनी, तो हमारे को दुख आ जाएगा उसका देख। बिल्कुल सही कहा आपने प्रभु जी। तो इस तरह से रहता है, तो उसको जोड़ सकते हैं, उनको से हल्का सा स्विच करने की जरूरत है कि कैसे लोगों को उस चीज में ले आए। बोलो सूर्य देव तो भगवान के शिष्य हैं, और शिष्य ऐसा हो नहीं सकता, जब हम भी शिष्य हैं भगवान के, तो हम माला कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सूर्य माला ना करे। लोग सूर्य की करते हैं मगर सूर्य उनकी करते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट भगवान की क्यों ना कर लें, इससे सूर्य का भी इनादर नहीं होगा और सूर्य का भी वो हो जाएगा, तो बिल्कुल सही उनका भी कहा वो आपने प्रभु जी। उनका भी वो हो जाएगा। तो ऐसे तो गोवर्धन से छोड़ के तो देवी देवता भी नहीं जाते। गोवर्धन में जब थे तो हम गए थे, सुरभि कुंड में गए तो सुरभि माता भी है, इंद्र है तो इंद्र भी है, बैठे हुए वहां पे वेट करते हैं। और हर तरह के भक्त हैं वहां पे, शिव जी भी हैं चक्रलेश्वर महादेव के रूप में, बाकी उनकी भजन कुटीर भी अलग अलग आचार्यों की। तो कोई भी भगवान को छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो उनको भी भक्ति वाले टास्क में आप जोड़ सकते हो, पर पहले ठीक हमें है। खुद क्लियर करना पड़ेगा और खुद थोड़ा गाइडेंस लेना पड़ेगा कि हम कैसे उसको टिल्ट करके भगवान के साथ जोड़ दें उसी चीज को। ये सीखना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ, बस ठीक ये है, वाली चीज है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। काफी लोग इसमें ना इस चीज को लेके बोलते हैं, हाय हाय क्या कर दिया तुमने, तुम तो यहाँ पे भक्ति सिखाने आए थे, ये सूर्य देव की पूजा सिखाने आए थे, ये करने आए थे, आप तो भक्ति सिखा ही नहीं रहे हो। अरे सब थोड़ा ना शुद्ध भक्त है, उनको उस प्रोसेस में लाना है, तोड़ना नहीं है किसी व्यक्ति को। इसलिए कई बार भक्त क्या होता है, बुक में पढ़ा, पढ़ के एक लाइन पढ़ के बंद कर दिया ऐसे करके, अब मैंने ये पढ़ा था, अब मैं तुम्हें बताऊंगा भक्ति क्या है। अब उसकी श्रद्धा खुद ही नहीं बन पाई, दूसरे की भी तोड़ डाली। इसलिए ऐसा वचन कभी नहीं बोलना चाहिए, व्यक्ति को जोड़ना है प्रोसेस में, कैसे ना कैसे कैसे ना कैसे कैसे ना कैसे वो जुड़े रहे। कुछ भी चीज इमीडिएटली कोई भी फॉलो नहीं कर सकता। शुद्ध भक्ति ये आचार्य भी सिखाते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी अपने लाइफ से सिखाया कि उन्होंने अपने घर का त्याग नहीं करा, इमीडिएटली नहीं छोड़ के चले गए कि मैं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं। जब उनकी गीता का सौदागिरी कर दी गई चाय के प्रति, तब उन्होंने छोड़ा, वो भी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, मल्टीपल टाइम्स, इसलिए ऐसा करना पड़ा उन्हें। तो गलत नहीं है, कोई भी चीज को हम जोड़ सकते हैं भगवान के साथ। यश माने प्रभु जी का लेते हैं पहले, फिर अंकिता माता जी का। माता जी का क्वेश्चन है वो पूछे। हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, नारद मुनि जी की भी क्या जन्म मृत्यु होती है? और नहीं, वो कौन है प्रभु जी, मतलब? नारद नारद मुनि भगवान के एक अवतार है, एक जीव आत्मा है जिसको नारद का शरीर दिया गया है, तो वो शुद्ध भक्त है, इसलिए उनको नारद का शरीर दिया गया। और वो ट्रैवल करते रहते हैं अलग अलग ऊपर के लोकों में, वैकुंठ में, गोलोक में, नीचे भी आते रहते हैं। ठीक है। तो प्रभु जी क्या वो देवी देवताओं की श्रेणी में आते हैं, उससे ऊंचे हैं? भगवान का वे देवी देवताओं की श्रेणी में है मगर ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं, शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में है। ये सब बहुत ऊंचे, हाईली एलिवेटेड है। ब्रह्मा, चार कुमार, शिव जी, नारद, हनुमान और लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, 11 रुद्र, 11 रुद्राणी, इनका मतलब हाईली एलिवेटेड है। आदित्य,
मतलब ये साधारण नहीं है, इनमें से कोई भी साधारण नहीं है। कुछ भगवान के डायरेक्ट एक्सपेंशन है, कुछ शक्ति है, कुछ स्पेशल शुद्ध भक्त है जिनको उसका शरीर दिया गया। जैसे ब्रह्मा को शरीर मिला है, नारद मुनि को शरीर मिला हुआ है, 4 कुमारों को शरीर मिला हुआ है शुद्ध भक्तों का। अच्छा प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था मेरा कि पुण्य में और भक्ति में क्या डिफरेंस है, और पुण्य की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? पुण्यमय। पुण्य में मतलब पुण्य में और भक्ति में क्या डिफरेंस है? पुण्य क्या पुण्यमय होता कहाँ है? लिखा है ये? नहीं नहीं, मैं यह बात आ रही थी ना श्लोक में का पुण्य कर्मों की, जो पिछले जन्म में अच्छा, पुण्य कर्म। पूर्व। हाँ, मैं अच्छा, पूछ रहा हूँ हाँ। कि पुण्य एक्चुअली होता क्या है, जो हम पुण्य बोलते हैं ना, वो एक्चुअली होता क्या है? अच्छा, पुण्य कर्म है क्या? पुण्य कर्म केवल वो नहीं है कि दान देना या अच्छे काम करना। गुड कर्मा नहीं है, इसका मतलब भक्तिमय कर्मा। वो पूर्ण जो पूर्ण पुण्य कर्म लिखा है, ये मेन भक्ति वाले कर्म को पुण्य है बोला गया। अच्छा अच्छा, ठीक है किसी को प्रभु जी। और खाना मेरा खिला देंगे तो वो केवल पुण्य है, मगर प्रसाद खिलाएंगे तो प्रसाद उसको वो असली पुण्य है। तो क्या कोई सिर्फ ऐसे पुण्य, मतलब जो गुड कर्मा जाए, ऐसा करके कोई मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकता है? नहीं, गुड कर्मा से तो बहुत मुश्किल है। एक गुड कर्मा के साथ बैड कर्मा भी तो है। मान लो आपने ऐसी एक बड़ा सा भंडारा हुआ, उसमें साईं बाबा को भोग लगाया, साईं बाबा की खिचड़ी बांट दी। अब साईं बाबा तो भगवान की कैटेगरी में नहीं है ना, देवी देवताओं की कैटेगरी में है। उनकी खीर बांट आपने उनको चढ़ा के उनको बांट दिया, तो जो लोगों ने खाया ये पुण्य तो था कि गरीब को खाना खिला दिया, लोगों को भंडारा कर दिया। मगर साईं बाबा ने तो है कौन यही नहीं पता था, उनको खिला के जो किया वो पाप चला गया। अब क्योंकि भोग भी नहीं था, सबको भोग पाप रूप बढ़ गया, तो एक पुण्य के साथ पाप फ्री आ जाता है। हम्म। तो क्या अभी जो ये मनुष्य सब, मतलब जो भी सब मनुष्य दिख रहे हैं, तो इन्होंने कभी ना कभी भक्ति की ही होगी, है ना? हाँ, कभी ना कभी हो सकता है करी हो, या कभी ना कभी कुछ ऐसा भक्त का संग भी मिल गया, उससे भी मनुष्य जीवन मिल जाता है। या कभी कोई जानवर की योनि में हो, जानवर को प्रसाद मिल गया, तो भी उसको मनुष्य जीवन मिल जाता है। अच्छा, तो मनुष्य प्रभु जी जीवन तब भी जैसे मिल जाते हैं। अब हमने जैसे अगर हमारे पहले, आसपास के भी जो जानवर होते हैं उनको भी पॉसिबिलिटी होती है कि अगला जीवन मनुष्य का मिल जाएगा, जब हम उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो। अच्छा, तो प्रभु जी हमने पिछले जन्म में भक्ति करी है, तो क्या हम भक्ति करते करते वो हमें याद आ जाएगा सब, मतलब जैसे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे हाँ, जल्दी जल्दी? क्लियर तो होते हैं, पर हमें अपना पिछला जन्म याद आ जाए, ये सबके साथ भगवान ऐसा नहीं करते हैं। हम्म। क्योंकि उससे अटैचमेंट बन जाएगी ना। ये अटैचमेंट तो कटी नहीं, अब नई अटैचमेंट और बन गई। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। अटैचमेंट बढ़ा इसलिए भगवान बढ़ाते नहीं है। अच्छा, और एक दो क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसको अच्छे से याद करके फिर आपको पर्सनली पूछ लूंगा। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, प्रभु जी। ठीक है। और थैंक यू पूनम गुप्ता माता जी, थैंक यू हनुमान प्रभु जी, गीतांजलि माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज की क्लास सबसे बेस्ट थी। आज की क्लास में बहुत कुछ समझ में आया जो हम रियल लाइफ में मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बेटर क्लियर कर सकें। थैंक यू गीतांजलि माता जी। I pray to Shishi Madhav Radhav to always bless us all, Ashray family, and Radha Madhav gives his grace, Renu Priyaji more strength and determination. Thank you हनुमान प्रभु जी। ज्योति पांडे माता जी का है जी, प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, सब लोग पार्टी में गए हैं बट मैं बहाना बनाकर रुक गई, मुझे क्लास अटेंड करना था। थैंक यू माता जी, आपने स्पेशली क्लास के लिए रुके, ये अच्छी बात है। तो हमें पूरी तरह से ठीक है, आप ऐसा जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हमें लगे कि रेगुलर हमारी क्लास नहीं छूट रही है, नहीं हो पा रही है, तो फिर क्लास ले सकते हो। आपने अच्छा किया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं यशमानी प्रभु जी, आप बाद में पूछ लेना, अभी अंकिता निधि माता जी का लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी माता जी, क्वेश्चन आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आपने जो लास्ट में आंसर किया था व्हाट्सएप में, वो मुझे समझ में नहीं आया था। मतलब वो मुझे मतलब काइंड ऑफ अधूरा लगा था। तो मैं वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रही हूँ, प्लीज माफ करिएगा। जी कोई क्योंकि बात ना नहीं। क्योंकि ना आए दिन मछली, चिकन, अंडा और मुर्गा ये सब बन रहा है घर में, और मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। वो लोग चिढ़ाते हैं और डांटते हैं,
और मतलब आपको सब कुछ बता चुकी हूँ मैं। तो वो भगवान रोक नहीं रहे, और मैं भोग लगाना भी मैंने फिर से शुरू किया, तो उससे भी कुछ जल्दी नहीं हो रहा है। और आपने बोला था भगवान इमीडिएटली कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे आपने ये भी बोला था कि एनिमल्स को खा रहे हैं तो खाने दो ना, आप मत खाओ। लेकिन फिर दया भी तो आती है ना। मैं दया तो जैसे, आती है। तो फिर मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान उसका प्रोडक्शन क्यों नहीं रोक रहे, उसका टेस्ट क्यों नहीं खराब कर रहे? या दोबारा से वही वही पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी तक उसका पूरा टेस्ट आंसर खराब ही है, उसका टेस्ट खराब ही है, पर वो लोग समझ नहीं रहे हैं। मछली से तो बहुत स्मेल आती है, फिर भी लोग खाते हैं। और मतलब इमीडिएट हेल्थ वार्निंग भी नहीं दे रहे कि वो लोग छोड़ दें, कि हाँ इससे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है कि छोड़ दें। मतलब वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, बहुत नाच रहे गा रहे हैं। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है उन लोगों के साथ, और मेरे साथ उल्टा हो रहा है अभी तक। इसका आपको देखो एग्जाम्पल जो थे, हनुमान जी के साथ सब उल्टा हो रहा था, और विभीषण के साथ सब उल्टा हो रहा था, और वहीं पे रावण है उसके साथ सब अच्छा हो रहा था। तो ऐसे ही होता है माता जी, जो फलते फूलते हुए दिखाई देते हैं वो ज्यादा समय फलते नहीं है। कुछ टाइम के बाद उनका कब तक खा लेंगे? एक उम्र है, मान लो किसी ने 20 साल जीना और या 30 साल जीना, तब तक वो खाएगा, और उसके बाद जितना उसने खाया उसका फिर उसको भुगतना भी पड़ेगा। हम्म। तो रोकना लेकिन भगवान चाहते हैं पर गला नहीं काट सकते। उसकी एक पर्टिकुलर उम्र है जब तक उसको जीना है, और उसको फ्रीडम है तो वो फ्रीडम का मिसयूज कर रहा है। लेकिन फ्री विल के नाम पे तो बहुत अन्याय हो रहा है। कल्प्रिट को भी प्रॉब्लम, और विक्टिम को भी प्रॉब्लम, और सोसाइटी को भी प्रॉब्लम। अभी तो हमें फील होगा, अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो फिर भौतिक संसार लगेगा नहीं ना। यही तो प्रॉब्लम बताती है कि भौतिक संसार कितना कष्टदायक है। लेकिन क्राइम और सिंस से अच्छे लोगों को आप कोई उनको ये प्रॉब्लम कर नहीं है। सकते हो कि जो आप भोग लगाते हो कभी उनको बताओ मत, और चुपके से वो उनको खिला दो। कम से कम रोटी तो भोग की पेट में जाएगी। वो तो मैं नॉनवेज भी मेन खाएगा खाना तो में रोटी और राइस तो खाएगा कम से कम साथ में। वो तो मैं मेन खाना में मिक्स कर देती हूँ, लेकिन पहले भी करती थी, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा जब। और माला जपना भी वो कर रही हूँ, पहले भी कर रही थी, बीच में छोड़ दिया था, तो उससे भी कुछ खास मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा था। नहीं, माला जब से आपको फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है। दवाई खाते हैं इमीडिएटली तो देखो बुखार नहीं उतरता, धीरे धीरे ही करके बुखार उतरता है। तो बुखार है क्या? मन का, हमारा मन साफ करना। तो वो मन साफ धीरे धीरे ही होगा ना। अब एक इमीडिएटली आप सोचेंगे कि सारा का सारा आज ही साफ कर जाए, वो थोड़ा मुश्किल है। हनुमान प्रजापति जी ने लिखा है तुलसी खाना, तुलसी भी मैं खा रही हूँ। और मैं जब मैं रामचरितमानस पढ़ी थी ना, मैंने ऑब्जर्व किया था 10 दिन में दादाजी का नॉनवेज छूट गया था तुलसी बहुत खिलाती अच्छा थी। है। लेकिन फिर जब मैं भागवतम पढ़ने लगी तो फिर उनका शुरू हो गया, और तुलसी में तो उनको माता राम जी अभी ज्यादा नहीं दे कृपा रही। कर रहे हैं तो आप दोबारा रामचरितमानस पढ़ लो। पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जे देखो, जिसने खाना है ना, इसमें ग्रंथ की कोई दिक्कत नहीं है। जिसने खाना है वो, हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसी सिचुएशंस को जोड़ देते हैं। जिसने खाना है वो नहीं रुकने वाला। उसका यही सॉल्यूशन है, धीरे 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 धीरे। मतलब वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। अब उसको उसको उस एडिक्शन को छुड़वाना धीरे धीरे ही जाएगा। आप उसको दाल तो नहीं खिला सकते चिकन वाले को, मगर रोटी जरूर खिला सकते हो। तो रोटी जो है अपनी भोग लगा के उसमें मिक्स कर दो। भोग का प्रोसीजर है, उस तरह से भोग लगाओ। तुलसी पत्ता डाल के, घंटी बजा के, मंदिर में 10-15 मिनट रख के, भोग के मंत्र बोल के, और फिर उसको, उस रोटी को खिला दो। कम से कम रोटी पेट में जाएगी तो कुछ दिमाग में धीरे धीरे घुसने लगेगा। हाँ वो तो। इतना कर सकते हो माता जी। इससे ज्यादा अगर आप उनको बोलोगे तो बोल के तो फायदा ही नहीं है अपनी फैमिलीज में फिर आपको। ठीक ठीक है है प्रभु। माता? ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। निवेदिता माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू निवेदिता माता जी। ठीक है, अभी हो गए सबके क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। अभी हम कंप्लीट करते हैं इस क्लास को एंड करके। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे। हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर प्रेमानंदे प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता की जय। सभी भक्तवृंद की जय। जय। प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल, बोल। हरि बोल। जय प्रभु जी की